गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आइए, रजऊ राम जी अछोटी से आज पधार रहे हैं, साथ में उनके साथ भाई साहब आए हैं। आप सभी का स्वागत है। आप भी भगवान का, भागवत भगवान का एवं गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं, ससम्मान आमंत्रित हैं। आइए, जल्द से जल्द व्यास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करिए, भागवत भगवान का आशीर्वाद दीजिए। आइए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोपाल बोलो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन परमाकं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तभक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीरेस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी, यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम्। यत्पादाब्जरजः प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते, सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बराद्दरुणबिम्बफलाधरोषात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्दरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लीलायताभ्यां रसशीतलाभ्यां नीलारुणाभ्यां नयनाम्बुजाभ्याम् आलोकयेदद्भुतविभ्रमाभ्यां काले कदा कारुणिकः किशोरः। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरसलीके, राधायशोमुखरमत्तखगावलीके, राधाविहारविपिने रमतां मनो मे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः।
वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयुज्यते। ॐ मन्मङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छवि छावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती शारदे मातु कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावनाए शिवर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे काव्य में शिकला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबली ने उठाए पशान प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की कहते नहीं कीन बखान प्रभो हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। बजरंग बली की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। हर महादेव। पतये हर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जोरी। सीता राम मनोहर जोरी। मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। राधे श्याम मनोहर जोरी। नंदन वृषभानु किशोरी। नंदन वृषभानु किशोरी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चांदो चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ। ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद चंचरीक की भांति आत्मस्वरूप मेरे अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद सिन्हा जी एवं उनके परिवार के सभी सदस्य वृंदों, मंच संचालक महोदय, विद्वत वृंद, संत वृंद, आइए श्रीमद् भागवती कथा का द्वितीय दिवस
सब लोगों के अंतःकरण में भगवान की भक्ति उमड़े, क्योंकि भक्ति की शक्ति को आप 9 दिन तक सुनते हो। भक्ति की ही महिमा है। संसार में ज्यादा बैर भी किसी से करोगे वो भी खतरनाक, ज्यादा प्रेम करोगे वो भी खतरनाक, क्योंकि दोनों से मन बिगड़ेगा। अगर सांसारिक लोगों से बैर तुम कर लोगे तो मन में टेंशन रहेगा, इससे मेरा अनबन है। और संसार के लोगों से ज्यादा प्रेम कहीं कर लोगे तो भी मन बिगड़ेगा। हाँ, तो संसार के लोगों से चाहे बैर करो कि प्रेम करो, आपका मन बिगड़ेगा। और भगवान से प्रेम कर लो तो भी बेड़ा पार है। और जिनसे प्रेम करते नहीं बना, उन लोगों ने बैर कर लिया, उनका भी बेड़ा पार हो गया। रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि। तो देखो, भगवान से चाहे बैर कर लो या प्रेम कर लो, मगर बैर ठीक से भाव को हम लोग नहीं निभा पाएंगे सांसारिक जीव। इसलिए भक्ति और प्रेम भाव ही भगवान के प्रति करके, इसीलिए अमलात्मा बड़े बड़े संत महात्मा जन भगवान की ही भक्ति करते रहते, उनका ही नाम लेते रहते हैं। क्योंकि भगवान नाम स्मरण से भाई प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रसिद्ध श्लोक है भागवत जी का, है ना। कृष्णाय वासुदेवाय अभी इतना प्रसिद्ध हो गया कि बच्चे बच्चे सब लोगों को याद हो गया। जब इस श्लोक पढ़ने से क्लेश दूर हो जाता है कहते हैं, तो क्यों नहीं इसको कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपके प्रणत होने से, प्रणाम करने से क्लेश दूर होता है। ये कि श्लोक ये है। और दूसरा बिल्कुल मिलता जुलता है। जब तक ध्यान नहीं दोगे ना, अंतर समझ में नहीं आ पाएगा। उसको भी सुन लो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हाँ, त्यार धाली बदल गया है। वहां गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो वहाँ नंद गोप कुमार आए, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए जो उच्च कोटि के संत होते हैं तो कहते हैं भगवान को अपने क्लेश को दूर करने के लिए क्यों कहें, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। इसलिए देवकी नंदनाय वाले श्लोक दोनों भागवत जी के ही हैं और दोनों महत्वपूर्ण मंत्र है। हाँ, संसार में दुख दावानल से संतप्त प्राणियों को इससे बड़ी शक्ति मिलती है, ताकत मिलता है। ये तो भगवान के नाम ही लोगे ना, वही ताकत है। संसार में लोगों का क्या स्वभाव होता है, अच्छा वीकनेस आ गया तो फलाना विटामिन की कमी है, ये ले लो ये दवाई ले लो, ये रसायन ले लो। अरे भाई ऐसा है, दवाई आदि से रोग की निवृत्ति होती है। शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान के ही नाम ज्यादा जप किया करो। भगवान नाम जप है, जो भगवान की स्तुति प्रार्थना करते हो उससे शक्ति बढ़ती, आत्मशक्ति। हाँ, दवाई टेबलेट आदि तो रोग आदि की निवृत्ति के लिए ठीक है भाई, सहयोग है। ताकत शक्ति बढ़ाने के लिए आपकी उपासना जितनी अधिक होगी, आपकी आत्मशक्ति उतनी दृढ़ होगी। भगवान के जस जस भक्ति दृढ़ होगी, आपकी इच्छा शक्ति भी, विल पावर बढ़ते जाएगा, है? इसलिए भगवान के खूब भजन किया करो। संत महात्माओं के और क्या ताकत है। कंदमूल फल थोड़ा बहुत खा के भी रहते थे, मगर उनकी आत्मबल, आत्मशक्ति, संकल्प शक्ति कैसे तगड़ी होती थी। तो ऐसा है, सांसारिक लोग काम है विटामिन प्रोटीन युक्त चीज खाओ तब शक्ति बढ़ेगी, वो शारीरिक स्वस्थ के लिए है। भगवान के नाम जप करो, क्यों कि अन्य रोग तो दवाई हो सकता है, मगर भगवान का नाम रसायन है। हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम क्यों हुए भाई, हैं? रोज प्रार्थना करते हो हनुमान जी के बारे में, क्या करते हो, अतुलित बल धाम। अब हनुमान जी महाराज कोई गोली कैप्सूल टेबलेट लिए,
नहीं लिए। तो अतुलित बलधाम कैसे हुए? तो कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम रूपी रसायन हनुमान जी नित्य जो है उपयोग करते थे। राम सबसे बड़ा मंत्र है। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत मुनि मनरंजनम। अनंत संत महात्माओं के मन को प्रसन्न कराने वाला यह राम मंत्र। तो राम रसायन तुम्हारे पास है। हनुमान जी के पास कौन से रसायन? राम रसायन। इसलिए आज आवश्यकता है, युवा लोग भगवान के भजन करने में जब संकोच करने लग गए, इसलिए युवक होते हुए भी शक्ति का ह्रासमेंट हुआ। इसलिए भगवान के नाम लेने में संकोच नहीं करना, लाज नहीं करना। फिर देखो नवयुवक लोगों को, भाई सांसारिक लोग तो यही भरे कहते युवा शक्ति को जाओ। अरे युवा शक्ति को कैसे जगाओगे? युवा शक्ति में सकारात्मक कब आएगा? जब भगवान के खूब नाम लेंगे, प्रभात फेरी करें, राम नाम संकीर्तन करें। जैसे लोग कहते हैं मातृशक्ति को जगाओ। अरे मातृशक्ति को आज तुम जगाओगे? मातृशक्ति कब की जगी हुई? ये लोग छोटा मोटा संगठन बना के पद दे दिए तो अरे मातृशक्ति भारतीय संस्कृति में सदा से सनातन काल से जागृत है। कितना? तो कहा अजन्मा परमात्मा को भी अपने गर्भ से जन्म देने की शक्ति है, इसे और शक्ति किसी में है का? तो हमारी मातृशक्ति तो प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि ने उनको सर्वोपरि रखा भाई। जो अजन्मा है, परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, रूप नहीं गुण नहीं, उनको भी कहते हैं तुम अमुक रूप में चलाओ, जन्म लेके आओ। तो उन माताओं की शक्ति का क्या कोई सामने बराबरी कर सकेगा? और किसी में है वो शक्ति जो अजन्मा को जन्म दे दे? तो ये हमारी भारतीय छोटे मोटे भौतिक कार्यों के लिए नहीं, मातृशक्ति सर्व सक्षम है, जो भगवान को अपने आंगन में बालक बन के नाचने कूदने के लिए तैयार कर देती। ये शक्ति और किसी में है। तो इसका मतलब है भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को कितना सर्वोपरि रखा है, स्थान प्राप्त है। माने मातृशक्तियों को तो तुम ये उपयोग करोगे कि माने प्रचार के लिए है, विज्ञापन के लिए, यही मातृशक्ति को जगाना होगा है? जैसे आजकल जो एडवर्टीज में दिखाते हैं बिना कम कपड़े में दिखा देना, अरे वो मातृशक्ति जगाना नहीं है पागलों। मातृशक्ति जगी हुई है सनातन धर्म में, जो परमात्मा को अजन्मा को भी अपने बालक बना के गोद में आने को बाध्य कर देते हैं। ऐसे भारतीय जो माताओं का मातृत्व शक्ति है वो अनुपम है और अद्वितीय है। बल्कि उनको संरक्षण कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि कितने पावरफुल हैं वो। आज आधुनिक युग वाले मातृशक्ति में वो क्षमता नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज भी जो हमारे मातृशक्ति कर रहे हैं ना, वो प्राचीन परंपरा के ही अनुरूप कर रहे हैं। बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है। और भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी है ना। तो देख ही रहे हो मातृशक्ति सदा काल में, तो प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा चली आई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राधे रमण श्याम, राधे रमण श्याम, गोपी जन वल्लभ श्याम, गोपी जन वल्लभ श्याम। राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। राधे रमण श्याम, राधे रमण श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर भगवती भागीरथी का पावन तट है। विशाल बरगद वृक्ष की छाया में
अनेक ऋषि मुनि अमलात्मा महर्षि जन बैठे हैं और सुखदेव जी स्वामी के मृग चर्म उस बट वृक्ष के जड़ के पास बिछा हुआ है। सुखदेव जी विराजित हैं जो आप्त काम पूर्ण काम अमलात्मा संत हैं। महाराज परीक्षित श्रोता के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु भगवान ने 12 अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, तो पृथ्वी के उद्धार के साथ ही साथ हिरण्याक्ष का भी तो उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार का मतलब लोभ वृत्ति को, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। और जानते हो लोभ जो है दिनों दिन बढ़ता है, ये बढ़ने वाली चीज है। काम है, क्रोध है, लोभ है ना। इसलिए वासनाओं पर संयम होना चाहिए। और संसार जो है वासना के कारण ही निंदनीय है। बाकी संसार को बनाने वाले भी तो भगवान है ना। तो संसार की निंदा इसलिए है क्योंकि आखिर संसार को बनाया किसने? भगवान ने। मर मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या होती? संसार को देखेंगे, संसार के जो है नर नारी को देखेंगे, स्त्री पुरुष एक दूसरे का आकर्षण बनेंगे। अगर ये विचार कर लिया जाए कि माया में संसार को बनाने वाला भगवान ही है और भगवान के प्रति ही ज्यादा प्रेम करने लग जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि संसार के प्रति प्रेम लगा, व्यवहार तो रखिए, व्यवहार बना के रखिए, मगर वहाँ आसक्ति मत करिए। क्योंकि भगवान के प्रति आसक्ति भी करोगे ना तो वो कल्याणमय हो जाएगा। मगर संसार के प्रति आसक्ति को फंसाने वाला है। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज आप तो काम पूर्ण काम वक्ता हैं। राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि भाई वो पृथ्वी का उद्धार तो किए ही, हिरण्याक्ष जो लोभ वृत्ति है और लोभ प्रवृत्ति को भी भगवान ने सनाथ कर दिया। लोभ की प्रवृत्ति क्या होती है कि जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, प्रत्येक लाभ के बाद जो है लोभ बढ़ता है, उसके स्वभाव है। तो क्या करना चाहिए? अरे लोभ पर विजय पाने के लिए दान करो, यज्ञ करो। दान परस बुद्धि शक्ति प्रतिंदा। इसीलिए भगवान को क्या कहते हैं? यज्ञावतार। 12 भगवान को यज्ञावतार। यज्ञ के माध्यम से लोभ पर नियंत्रण पा सकते हो। क्योंकि आज भी बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, अब वो जान रहे हैं कि जिस जिस आमदनी बढ़ी हमारा वो बढ़ा, तो वो दान रूपी प्रवृत्ति में ही संलग्न हुए। टाटा, बिरला, अडानी, जितने भी जिंदल मिंदल, तो सामान्य लोग तो अपने, इसीलिए प्रत्येक अपने आमदनी का 10वां खर्च, 8वां हिस्सा खर्च करना चाहिए। ये इसीलिए ऋषि मुनियों ने नियम बना दिया, और नहीं तो लाभ के प्रति लोभ बढ़ेगा, और लोभ का बढ़ना ठीक है नहीं। हाँ? इसलिए हिरण्याक्ष जो 75% पर कब्जा किया था, 75% जल की मात्रा है भूगोल में, 25% में ही पृथ्वी है, और पृथ्वी में भी उसमें भी 10% पहाड़ों में ही निकल गए। समतल भूमि कितना बचा? उस पर कब्जा करने के लिए तो देवर्षि नारद जी ने इसीलिए कहा, हिरण्याक्ष 75% में कब्जा किया है रे, तो भी तेरे को संतोष नहीं हो रहा है। अरे तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु आपने मुझे जितना दिया है वही काफी है, पर्याप्त है। ऐसा सोच पाते हो? नहीं सोच पाते। और दे देते भगवान और दे देते। इसलिए कृतज्ञ भाव से रहा करो, हे परमात्मा आपने जो दिया है ना वो मेरी योग्यता से भी ज्यादा दिया है। आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, बस इतने ही कृपा कर देना। भगवान से और क्या मांगो? बिना मांगे जब आपको लखपति करोड़पति बना दिया, किसी को 100 एकड़, किसी को 50 एकड़ जमीन के मालिक बना दिया, तो उस भगवान से यही कहना कि मेरी बुद्धि ना बिगड़े,
आपके चरणों की भक्ति मैं कर सकूं। हाँ, क्योंकि भक्ति ना वो तभी प्राणी कर सकता है जब भगवान की कृपा होती है। इसलिए यही भगवान से कहा करो, हे प्रभु आपने जो दिया है वो तो पर्याप्त है, अब इतनी दया कर दो कि आपके गुणानुवाद को मैं गा सकूं, सुन सकूं, या मंगलमय आपके मधुर मधुर नामों को पुकार सकूं। तो ये जो पूंजी होगी ना वो परलोक के लिए भी अक्षुण्ण होगा। ये जो 100 एकड़ 50 एकड़ बिल्डिंग बनना है उसी लोक के लिए है रे भाई, है। इसीलिए सब जानते हैं। अभी कह रहे थे सुंदर भाई छोड़ के जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना पड़ेगा, ये तो सभी चीज जानते हैं। एक तिनका भी ले, मगर उसके मुंह जो है छूटता नहीं है ना, नहीं छूटता। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करो कि प्रभु बस आपके चरणों में खूब प्रेम हुआ सकते हो, संसार में तो रहूं मगर पद्म पत्र में वाम भषा, जैसे पुरैन के पत्ता जल में ही रहता है मगर पुरैन के पाना के ऊपर जल लौटता नहीं, लुढ़क जाता है, ऐसे संसार में रहूं। और फिर ये संसार आपका ही बनाया हुआ है प्रभु, इसलिए इतनी दया करना कि संसार में रहते हुए आपके चरण कमलों में अनुराग दिनों दिन बढ़े, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। हाँ, प्रेम जीव का सहज स्वभाव है, परमात्मा के चरणों में प्रेम का होना, क्योंकि अंश और अंशी का संबंध है, अंश अंशी का संबंध। जैसे पृथ्वी के एक मिट्टी के ढेला को तुम ऊपर उछाल दोगे तो वो नीचे ही अपने, है ना, अंशी की ओर ही आएगा, जिसको वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण कह दिया। और वेदांत में यही अंश अंशी का तादात्म्य भाव है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है जीवात्मा, उसकी प्रवृत्ति किधर होना चाहिए? भगवान की ओर। मर माया के कारण भगवान की ओर न होकर संसार के ये काम क्रोध की ओर हो जाता है। इसलिए भगवान से ही प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु जो कुछ गलती हुई भी होगी जीवन में ना, अब उसको नहीं दोहराऊंगा, अब कृपा कर दो कि संसार के इस प्रपंच से मन हटकर आपके चरणों में लग जाए, और चरणों में भगवान के ध्यान लग जाए। इसीलिए ही सारे जितने भी वेद पाठ मंत्र कथा श्रवण रामायण गीता हनुमान चालीसा जितने भी सत्कर्म हैं उसका एक ही फल है, भगवत चरणारविंद में प्रेम का होना। अब प्रेम हो जाने के बाद ही काफी नहीं, बढ़ना। इसलिए सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। श्री भरत जी के भाव। जैसे भागवत के सबसे प्राचीन टीकाकार हुए श्रीधर स्वामी, लगभग 1200। जब श्रीधर स्वामी भाष्य के अनुसार कथा अब क्या होगी आज के जमाने में, श्रीधर इतने गूढ़ भाव संस्कृत के हैं। और आजकल प्रवृत्ति जो है लोगों कोई गंभीर बात, हालांकि आज भी बुद्धिजीवी श्रोता ऐसे हैं गंभीर से गंभीर बातों को ध्यान सुनते हैं, मगर अधिकतम लोग जो है भागवत की कथा को मनोरंजन के साधन न बनाओ, क्योंकि भागवत कथा मोक्ष प्राप्ति का साधन है, भगवत प्राप्ति का साधन है। ये जो है सावधान किया गया। कहते हैं भगवती भागीरथी तट में वो विशाल बरगद का झाड़ आज भी है। अब उसके तो ऐसे ऐसे सब डगाली फैल गया है, बिल्कुल चारों तरफ घर द्वार बन गया है। जो शुकताल नामक पवित्र तीर्थ है, शुकताल क्यों नाम पड़ा? सुखदेव जी ने आज 5300 साल पहले राजा परीक्षित को वहां कथा सुनाई थी। और कथा का जो असर होता है वायुमंडल में भी बहुत दिनों तक के रहता है। सत्कर्म का जो अणु है, परमाणु है, वो विद्यमान रहते हैं। इसलिए जब नकारात्मक सोच प्रदूषण आदि बढ़ जाता है, तो प्रदूषण माने हवा में ये धुआं आदि में ही नहीं, लोग जब गलत कर्म करने लगते हैं तो वातावरण में भी प्रदूषण फैल जाता है। हवा पानी आदि अशुद्ध क्यों होता है? लोगों में 24 घंटा बस वासना, वासना का ही खेल है संसार में, इसलिए वातावरण प्रदूषित है। हाँ, ये दिल्ली में ऐसा नहीं समझना कि पंजाब हरियाणा के पराली जलाने वालों कारण ही वहाँ 400 से ऊपर प्रदूषण की मात्रा जो बतलाया गया। माने
आपका रहन सहन जितना शुद्ध होगा, विचार जितना शुद्ध होगा, वहाँ के वातावरण अपने आप पवित्र लगने लगता है। इसलिए देखो यज्ञादि में क्यों वातावरण पवित्र हो जाता है, कथा स्थल क्यों मंगलमय लगने लगता है, क्योंकि वहाँ सबके मन बुद्धि में भगवान का ध्यान है, भगवान कथा सुन रहे, स्वाहाकार चल रहा है, प्रवचन हो रहा है, वहाँ ऑटोमेटिक वहाँ है हजारों लाखों भीड़ रहते हैं, मगर सब मगन। ये प्रत्यक्ष वैज्ञानिक महत्व है। इसलिए जब अच्छा कर्म अपने घर में प्रतिदिन करोगे, प्रातः काल उठते ही प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, शुरू हो गया। गणेश जी, राम जी, विष्णु सब के प्रातः स्मरण है ना, पुस्तक मिलती है 3-3 श्लोक में, स्मरामि, भजामि और नमामि, 3 क्रिया है। और उसको पढ़ो। फिर स्नान के बाद भगवान की पूजा। अब कहे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? देखो, भगवान की पूजा करने से अनेक अरिष्ट अमंगल जो है दूर होते हैं। इसलिए प्रतिदिन अपने घर में पूजा करिए। जो भी देवता आप रखे हो, राम जी रखे हो, गोपाल जी, शंकर जी, पूजा करिए। पूजा से अंतःकरण शुद्ध होता है सज्जनों। भगवान को कोई लाभ होता है कि नहीं ये मत समझना। भगवान की जब पूजा हम लोग करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। और पूजा के बाद में ना थोड़ा बहुत पाठ किया करो। हाँ, इसलिए बोलचाल में क्या कहते, पूजा पाठ हो गया। तो पूजा, कई लोग पाठ भरे करते हैं, पूजा नहीं करते, और कई लोग पूजा कर लेते हैं, पाठ नहीं करते। नहीं, पूजा करके थोड़ा बहुत रामायण, हनुमान चालीसा, जो भी ग्रंथ आपको आवे, पाठ किया करो। उससे अंतःकरण पवित्र होता है और फिर भगवान की उपासना का बल होता है। शारीरिक बल से ज्यादा भगवत भक्ति के जो बल होता है उसको हमारे सनातन धर्म में हमारे पूर्वज लोग जानते थे। इसलिए भगवान की उपासना पूजा में उसके बाद उनको विश्वास रहता था, दृढ़ विश्वास होता था कि मैं भगवान के भजन पूजन जो करता हूं इससे मेरा कोई बिगाड़ नहीं होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास। तो कहते हैं सुखदेव जी स्वामी, जैसे ही आसन में विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज पृथ्वी की स्थापना हो गई, कल सायंकालीन के प्रवचन में सुन रहे थे, और पृथ्वी को स्थापित करके भगवान ने ये व्यवस्था दी कि मंगलवार को धरती को जोतना खोदना नहीं, और अम्बुवाची योग में भी नहीं करना। अम्बुवाची योग किसे कहते हैं? आर्द्रा नक्षत्र जब आता है तो आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम 4 दिन का मतलब धरती माता उसी समय रजस्वला होती हैं, क्योंकि पृथ्वी सौभाग्यवती माता है, बाल बच्चे वाली है, पतिदेव वाली है। तो रजो धर्म के पालन करना होता है। मगर संसार की माताएं बहनें जो हैं मासिक धर्म का पालन करते हैं। प्रकृति ने उनको जो दायित्व दिया है उसका निर्वहन करते हैं संसार की सब माताएं बहनें, क्योंकि रजो धर्म का जब तक वो पालन नहीं करेंगे तो पुत्रवती पुत्रवान हो ही नहीं सकते। ऐसा प्रकृति का खेल है। मासिक धर्म के बिना कोई पुत्रवती नहीं हो सकती। इसलिए सब माताएं बड़ी श्रद्धा से और उसको कोई खराब ना समझें, गर्हित निंदित ना समझे। इसलिए धर्म शब्द जुड़ा है, मासिक धर्म, वो एक धर्म है, नेचुरल धर्म है, पालन करना चाहिए। तो अब महिला जाति होने से धरती माता भी 1 साल में रजस्वला होती हैं, वर्ष में 1 बार। और वो जब रजस्वला होती हैं तो उनके लिए शास्त्रों ने नाम दे दिया अम्बुवाची योग। अम्बुवाची योग में ही रजस्वला होते हैं, अन्य नहीं। तो अम्बुवाची योग क्या है भाई? तो आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण 4 दिन,
उस समय पृथ्वी को जोतना खोदना मना है। और उसी जिस योग में धरती माता रजस्वला होती है, उसी योग में कल मैंने बताया था, हैं, कामरू कामाख्या भगवती, हैं, माने सफेद वस्त्र पुजारी जी रात को रखता है। अम्बुवाची योग जैसे शुरू होना है, अर्ध नक्षत्र कल लगने वाला है, तो रात को श्वेत बढ़िया कपड़ा रखेंगे, और क्योंकि वहाँ योनि रूप में तो है ही, उसी के ऊपर बिछा देते हैं। और जब देखते हैं चौथे दिन पट बंद रहता है 4 दिन, हाँ, दर्शन नहीं होता उस समय। चौथे दिन जब पट खोलता है ना, तो पूरा कपड़ा रक्त रंजित रहता है, जिसके एक टुकड़ा पाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन लगाए रहते हैं। कल मैंने कहा था, माने नदी का जल भी लालिमा युक्त हो जाता है। वो पहाड़ पर्वत भी जो अम्बुवाची योग में अरुणिमा अरुणिमा दिखाई देती है, लाल लाल। तो धरती माता के स्थापना और पूजा की विधि भगवान ने बताई। कोई भी शुभ काम करते हो पृथ्वी की पूजा पहले करो। मकान बनाना है, भूमि पूजन, शिलान्यास। विवाह में मंगल मृतिका लानी है, तो ये क्या है, भूमि पूजन, शुभारंभ। ये तेल माटी चुल माटी लोक में शब्द है, वह पृथ्वी की हम पूजा करते हैं कि हे धरती माँ, सारा बोझ आपके ऊपर है, मेरे यहाँ इतना बड़ा मांगलिक काम हो रहा है ना। पवित्र स्थान की माटी को लाकर फिर विवाह मंडप आदि में लगाते हैं, यही भावना है। तो चाहे मकान बनाओ, तालाब बनाओ, कुआं बनवाओ, क्या करते हो, भूमि पूजन। और भूमि पूजन जो है, इसलिए जब पृथ्वी शयन कर रही है या पृथ्वी रजस्वला है, उस समय में वही मुहूर्त देखना पड़ता। नहीं तो जिस दिन पाए उस दिन नहीं खोद खाद के बना लेते। तो कल्याणकामी जन इसलिए मुहूर्त देखते हैं, ताकि वो उत्तम मुहूर्त में बनाया हुआ वृष नाम का, ध्वज नाम का, मकानों के भी नाम होता है। वृष नाम का, गज नाम का, गज नाम का मकान बड़ा ही कल्याणकारी हो। किधर मुख होना चाहिए, पूर्वाभिमुख हो कि उत्तराभिमुख हो, दरवाजा कहाँ रखें, है ना। तो इसी के सब विचार। धन्य है हमारे ऋषि मुनि महात्माओं को, कितना विस्तृत ज्ञान दिया, जिसके एक एक सब्जेक्ट पर आजकल वास्तुविद बने हुए हैं। किसी ने एक विधा पढ़ा लिया, वास्तुशास्त्री कहलाया है। ज्योतिष के ना मालूम कितने भाग हैं। सीढ़ी किस दिशा में होना चाहिए, और वो सीढ़ी कितने होना चाहिए, कितने अंगुल का जो है ऊंचाई होना चाहिए। धन्य है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा, भारतीय मनीषियों ने तो हद कर दिया भाई, कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा है। गज नाम, ध्वज नाम, माने मकान के भी नाम होता है, और इसीलिए उसकी आयु निर्धारित होती है, कितने दिनों तक टिके रहेंगे, है? तो ऐसा है, अम्बुवाची योग में पृथ्वी को जोतना खोदना नहीं, हर काम जो है। और फिर प्रतिदिन पृथ्वी को प्रणाम कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रणाम ही एक ऐसी प्रक्रिया है भारतीय संस्कृति में, जो प्रणाम कर लेने से ना सामने वाला कितनों नाराज हो, है, प्रसन्नता। देखो, घर गृहस्थ आश्रम में रहते हो, 10 परिवार हैं, अगर बड़ों से भी कोई गलती हो जाती है, तो अपने छोटे, भले ही आपका बेटा नाती है, उनको बुला कहो, हैं, गलती हो गई बेटा। जानते हो उसका असर क्या होगा, वो आपके कभी खिलाफ नहीं जा सकेगा कि दादाजी ने देखो तो मेरे को सॉरी कहा, हैं। और छोटों से अगर गलती हो जाए तो भी बड़ों से माफ़ी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम कहीं वो माफ़ी मांगने बाजार में नहीं गए हो, अपने ही लोग हैं, अपने घर के। तो इससे क्या होगा जानते हो, बड़ा प्रेम। मैंने कई परिवार वालों को देखा है, 4-4, 5-5 भाई के संयुक्त में परिवार रहते हैं। तो मैंने कहा क्या बात है जी, ऐसे कोई नहीं महाराज, हम लोग ना कोई भी बैठ के ही सब चर्चा करते एक साथ, और मान लो किसी से गलती हो जाती है ना, तो माफ़ी मांग लेते हैं। क्या मन ना बिगड़ना, तो एकदम वो खुश हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं देखो तो मेरे से माफ़ी मांग लिया लड़का, है।
और कभी दादाजी ही माफी मांग लेते हैं, ठीक रे भाई मैं नहीं समझ पाया था। तो देखो घर को एकजुट में बांधने के लिए ये भागवत कथा खोले किस्सा कहानी थोड़ी है सज्जनों। हाँ, वो तो आचार जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन है उसकी व्याख्या। क्योंकि भगवान, वो तो बात ठीक है, आत्मराम पूर्ण काम, अमलात्मा संत भी उसमें मग्न रहते हैं और संसार में रहते हुए भी भगवान की कथा को सुनकर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेते हैं। इसलिए विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत ग्रंथ तो विद्वानों की परीक्षा है, विद्वानों की परीक्षा है। सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने स्वयं पृथ्वी की पहले पूजा की, जबकि धरती उनकी पत्नी है, क्योंकि सब लोगों को बताने के लिए। ओम धरायै नमः मंत्र बन गया। धरा माने पृथ्वी, चतुर्थी विभक्ति लगा के नमः शब्द लगा दो। अगर किसी के भी मंत्र है चतुर्थी विभक्ति नाम में लगा दो। ओम प्रणव का उच्चारण श्री धरायै नमः, धरा माने पृथ्वी, और पृथ्वी धरा शब्द की चतुर्थी में बना धरायै नमः। जैसे कई लोग आजकल बड़े भगत हैं, हनुमते नमः होगा, है ना, चतुर्थी में क्या बनेगा हनुमत शब्द का, हनुमते नमः, मेरे हनुमंते नमः हनुमंताय नमः हनुमते नमः चतुर्थी शुद्ध रूप है। तो ऐसा है मंत्र, परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर स्वर। मंत्र छोटे ही होता है, 5 अक्षर 6 अक्षर 8 अक्षर, मगर मंत्र की महिमा क्या है, विधि हरि हर सुर स्वर, सब देवता उसी के वश में हो जाते हैं। इसलिए मंत्र का जप इसलिए किया जाता है कि मन की गति सुधरे। अक्सर मैं कहता हूं मोक्ष आदि किसका होता है भाई? शरीर तो नश्वर है, अब आत्मा विनाशी है, तो मुक्ति किसकी? तो मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए साधक लोग, कल्याण कामी जन लोग अपने मन को ही सुधारने में लगे रहते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है ना, कितनों सुधारोगे तुम, थोड़ी देर के बाद वही फिर संसार की ओर भागेगा। इसलिए भगवान का स्मरण सतत निरंतर होना चाहिए। क्यों कि संसार जो है ना, भले ही भगवान के द्वारा निर्मित है, मगर स्वप्न है, स्वप्न। और महादेव जी ऐसे महान लोगों की वाणी, उमा कहूँ मैं, पार्वती जी को जब भी कथा सुनाते हैं तो बीच बीच में विशेष टिप्पणी जब करते हैं कथा से हटके, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कि हे उमा मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। कथा वथा तो कह लेते थे, और जब अनुभव बताने लगते थे तो क्या, शत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी तो सब स्वप्न है, और स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। कभी कुछ कुछ देख लिया, सपना में सिर कट गया देखता है, और जागने के बाद छू के देखता है कट गया क्या, नहीं गला तो सही सलामत है। तो सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई। और सपना कोई भी देख सकता है, गरीब भी देखता है, राजा भी देखता है। गरीब जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, वो सपना एक दिन देखा मैं राजा बन गया हूं, लोग स्तुति गान कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं मेरा। सपने होई भिखारी नृप, राजा बन गया, अच्छा सपना देखा, जय जयकार कर रहे हैं, और नींद खुली तो टूटी खाट में बेचारा पड़ा था भिखारी हैं। अब इसके विपरीत राजा सपना देख रहा है, मैं भिखारी बन गया हूँ, भीख मांगने गया, कुत्ता दौड़ाया और काट लिया, और जब कुत्ता काटा राजा ने स्वप्न देखा, नींद खुल गई। क्या देखता है, आलीशान एयर कंडीशन भवन में मैं सोया हूँ, मैं कहाँ भिखारी उखारी हूँ। तो जागे हानि न लाभ कछु तिमि प्रपंच जिए जोई।
जागने पर भिखारी को कोई लाभ नहीं और राजा को कोई हानि नहीं होती। वैसे ही जो प्रपंच है ना, संसार, वो सब स्वप्नवत है, सत्य ईश्वर ही है। भगवान महादेव जी की बात को पकड़ लो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। कथा तो सारी कथा भगवान शंकर जी से बढ़ के और कुछ ही नहीं। इसलिए शिव जी गुरुओं के गुरु। ये जितने संप्रदाय हैं वो सारी संप्रदाय के लोग यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे तो भगवान शिव जी के ही नाम पर पहले पूजा, शिव जी के नाम पर ही प्रथम आहुति दी जाती है। क्योंकि भगवान देवाधिदेव महादेव, वो महादेव जब कह रहे हैं प्राणियों के हित के लिए, राजा परीक्षित पूछा महाराज धरती की स्थापना हो गई, पूजा करने के बाद फिर क्या हुआ? तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि सबसे दुखी तो वही हुए थे ना कि धरती ही डूब गई तो मैं सृष्टि किस में करूं, आधार शक्ति ही नहीं है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा अभी तक मैंने मानसी सृष्टि करी थी, माने मानसी सृष्टि जो किए ब्रह्मा जी ने उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने कहा था कि सब लोग सृष्टि को बढ़ाने में लग जाओ। जो मानसी सृष्टि में 10 पुत्र कल मैंने वर्णन किया था, अपने प्राण से ही वशिष्ठ को बनाया, मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 कुमारों को बनाया। ये चारों कुमार ऐसे हुए जो 5 साल से अधिक अपनी उम्र ही नहीं बढ़ने दी योग शक्ति के कारण। आज लाखों साल के बाद सनत्कादि कुमार दिखेंगे तो 5 बरस के बच्चे जैसे दिखते हैं। लंगूटी लगाए हैं, हरि शरणम, बस 24 घंटा यही जप रहे, कथा गाते हैं, सत्संग करते हैं, उनका और कोई काम ही नहीं। ऐसे सनकादि कुमार वो कहाँ भला सृष्टि में बढ़ाने में योगदान करते। पुलस्त्य मरीचि, तो हालांकि मरीचि के पुत्र कश्यप ने दूसरी पीढ़ी में फिर सृष्टि को बढ़ाने की बात करी। इसलिए ब्रह्मा ने सोचा कि अब तो मैथुनी सृष्टि का विस्तार हो ताकि बिना कहे ऑटोमेटिक वंश वृद्धि होता रहे लोगों का। कब? पति और पत्नी, स्त्री पुरुष दंपति जीवन को पहले बार ब्रह्मा जी ने तो कैसे, कहाँ से लाए लड़का लड़की? दाहिने भाग से महाराज मनु को पैदा किए और अपनी ही बाईं भुजा से शतरूपा नाम की कन्या, और दोनों को जो है दंपति सूत्र में बांधा। कहा अब पति पति, इसके पहले ये मैथुनी सृष्टि नहीं थी, अब तुम लोग सृष्टि करोगे। और बारहिष्मतीपुरी में महाराज मनु ने राजधानी बनाई। मनु की राजधानी प्राचीन कहाँ? बारहिष्मतीपुरी। अयोध्या जो राजधानी बनी विश्व के, वो तो बात की है, इक्ष्वाकु वंशी जब राजा हुए तो। और फिर भगवान राम के राज्य काल में वो इतना विस्तार हुआ अयोध्या राज्य का, तो सारा विश्व ही अयोध्या राज्य के अंतर्गत है। भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कौशला। जैसे अभी विश्व में 204 देश हैं, 7 समुद्र हैं, उस सब के एक भूप, एक ही राजा थे। जितने बड़े जगह में आज 204 देश, 204 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होंगे, वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक थे भगवान राजा राम। और भगवान राजा राम ने ये नहीं कहा कि तुम लोग मेरे अनुसार कोई धर्म का पालन करो, छूट दे रखा था वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लो। निज निज धर्म का पालन करो भाई, हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए अगर भगवान राम या हमारे भारतीय राजा उदार नहीं होते तो अन्य धर्म वाले यहाँ फटक ही कहाँ पाते हैं। फिर ये तो वर्तमान की बात है। ईसाई धर्म जो है 2026, ईसा का जन्म ही जब 2026, उसके पहले कोई ईसाई
दुनिया में नहीं था, भारत के बाद जाने दी, ये विचारण एक प्रश्न है। और वैसे ही 1500 साल पहले कोई मोहम्मद वगैरह नहीं थे, सब सनातनी थे, सब हिंदू थे। मगर उसी बीच से कोई ऐसा व्यक्ति हुआ जिन्होंने ईसा मसीह के रूप में आकर ईसाई धर्म चला दिया, किसी ने जो है मोहम्मद के रूप में आकर के मुस्लिम धर्म को चला दिया। तो भाई इनके धर्म कब प्रवर्तन हुआ वो तो लिखा है ना, तिथि मिति है। इसके पहले फिर क्या था, सब सनातन धर्म, सनातनी थे, जिसका कोई तिथि मिति के बात ही नहीं है। जैसे ईश्वर और परमात्मा सनातन है, वैसे ही हमारा धर्म भी सनातन है, सदा युगों युगों से चली आ रही है वो सनातन धर्म है। मगर बीच में बहुत सब घाल मेल हुआ, लोग जो है अपने धर्म छोड़ते गए, दूसरों के। आज भी क्या है, मतांतरण जो चलता है, गरीब हिंदू परिवार हैं, और हिंदू वो सब हिंदू हैं, चाहे वो अंत्यज भाई हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, रामनामी हो, SC ST सब हिंदू ही हैं। वो तो भेद पैदा करके अल्पसंख्यक बन जाए हिंदू, ये सब षड्यंत्र के तहत था सज्जनों। अगर सब हिंदू नहीं होते प्राचीन काल से ही, तो भगवान ने सबको कैसे दर्शन दिए, सबको गला लगाया है। चाहे स्वपच हो, चांडाल हो, सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ है। मनुष्य कौन कहे, पशु पक्षियों तक को भगवान ने अपना करके परम पद प्रदान किया। मांस भक्षण करने वाला गीध का, चल भैया पिताजी के समान मैं तेरी जल क्रिया करूंगा। कितने उदार थे भगवान राम की उदारता को क्या कोई कर पाएगा। केवट निषाद आदि को कहा है, तुम मम सखा भरत संभ्राता, तुम भरत के समान मेरे प्यारे हो निषाद। केवट गदगद हो गया, भरत के समान कैसे मैं हो, सदा रहे पुरावत जाता। ये मत समझना कि एक बार भगवान से मुलाकात हो गई, आवत जाता आते जाते रहना, क्योंकि आज तुम मेरे भाई बन गए। राम की उदारता को जितना कहो कम है सज्जनों, हैं? सदा रहे पूरे आवत जाता। हमारा तुम्हारा संबंध खाली वो नाव पार कराए इसलिए नहीं है, हमारे घर से पारिवारिक संबंध बना लिया भगवान ने, हैं? कितने उदार थे। इसलिए भगवान के गुणानुवाद को गाते समय उनकी उदारता पर ध्यान दो। ऐसो को उदार जग माही, दुनिया में एक से एक उदार है, दानशील है, मगर उदार शिरोमणि भगवान ही है। सकृत प्रणाम लिए उर लाए, मात्र एक बार प्रणाम करने मात्र से ही हृदय में लगा लिया। और लंकेश कहते हैं सकृत प्रणाम, एक बार प्रणाम किया था, कुछ दिया नहीं, अभी भेंट नहीं, पूजा नहीं। तो ऐसे भगवान का स्वभाव होता है। तो महाराज मनु ने जब गृहस्थ आश्रम में रहना शुरू किया बारहिस्मतीपुरी में, तो बारहिस्मतीपुरी बताए ना, वो भगवान बाराह के जहाँ कीचड़ युक्त बाल गिरे थे, बाराह शुकर जो है ना उसको कीचड़ प्रिय है, लद्दी गंदे में, तो भगवान तो दिव्य बारह हैं, पृथ्वी को उद्धार की, कीचड़ लगा हुआ था, अपने अंगों को जब झकझोरा तो वहाँ के जो पवित्र मिट्टी गिरी, महाराज मनु ने कहा यही स्थान राजधानी बनाने लायक है। और वही बारहिस्मती नाम की नगरी राजा मनु की राजधानी बनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बारहिस्मतीपुरी में महाराज मनु शत्रुपा हजारों साल राज्य किए। 3 कन्या उत्पन्न हुई, पहले कहते लड़कियों का प्रथम जन्म। अच्छा, ज्योतिष किसी का मत भी है कि अगर दंपति पति पत्नी जीवन निर्वाह करें और प्रथम कन्या हो तो बड़ा भाग्यशाली, बड़ा भाग्यशाली माना गया है। क्योंकि कन्या बिटिया आपके घर जन्म ली
तो आपको बहुत बड़ा दानी और उदार तो उसी दिन बना दी, क्योंकि तुम कन्यादान करने के अधिकारी बन गए। और जिसके यहाँ लड़की ही नहीं होगी वो का कन्यादान करेगा हो? तो वो सब दान कर सकता है, धन दान दे सकता है, रुपया पैसा दे सकता है, मगर कन्यादान से वंचित रहे, है ना। संसार का सबसे बड़ा पर्वत दान। यहाँ के बाद एक जगह है मेरे शिष्य का लोरमी, पर्वत दान का प्रोग्राम रखा है? बड़ी भीड़ होगी उसमें। जो कथा में तो हम लोग सदा कहते हैं नंद बाबा घर भगवान आए, पर्वत दान किया, वस्त्रों का पहाड़ बनाया, अन्न का पहाड़ बनाया, रत्नों का। तो उसने आज इस कलिकाल में भी कहा महाराज जी मैं पर्वत दान करूंगा, भगवान की कृपा से हैं, माने आमदनी है, पर्याप्त है, 100 गाड़ा धान काफी है, तो 21 गाड़ा धान के मैं पहाड़ बनाऊंगा। तो ये भगवान की भी कृपा है, सबको प्रेरणा देते हैं क्या? 200-400 गाड़ा वाले हैं, 100 गाड़ा की आमदनी में पर्वत दान करने जा रहा है ना। इसी महीने में है ना, 30-31 जनवरी को पर्वत दान का प्रोग्राम है। चलो आओ। माला पहनाए हो, आशीर्वाद लो गुरु जी का। हाँ ऐसा, क्योंकि चलो भगवान नाम कीर्तन करो, चाहे घड़ी घड़ी हो, चाहे पल पल हो, चाहे पल हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे आग में मुझको हो, चाहे फूलों में मुझको चलना हो, चाहे फूलों में हो, चाहे कांटों में मुझको चलना हो, चाहे कांटों में हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के ना हो, पर ध्यान रहे हरि चरणों में, पर ध्यान में मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है वल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान के चरणों में वास्तविक सुख है, ये बात हमारे ऋषि मुनि पूर्व जानते थे, इसलिए संसार का चिंतन कम और भगवान का ही चिंतन मनन करते थे। मात्र वो अपने लाभ के लिए नहीं, संसार के सब प्राणियों को प्रेरणा देने के लिए ही है। भक्ति सदा सत्संग की याचना करते थे। कल मैंने कहा था भगवान शंकर ने ही ये वरदान मांगा था, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। हे राम जी मेरे को आपके चरण कमलों में अनपायनी भक्ति देना और उसके बाद का सत्संग भी देना। भगवान ने कहा जब भक्ति मांग ही लिए तो सत्संग। अरे भक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, मान लो भक्ति प्रकट हो गई तो वो कब रहेगी स्थिर? जब सत्संग करते रहोगे तो। जब सत्संग छोड़ दोगे ना तो कितनों आप भगत होगे, एक दिन फिर मन बिगड़ जाएगा। इसलिए भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए नित्य सत्संग करते रहना चाहिए। भजन सत्संग का मतलब भी है ईश्वर का पदे पदे स्मरण करा दे। सत माने ईश्वर,
सत माने संग नहीं, है ना। सत्संग माने ईश्वर का संग, ईश्वर का स्मरण दिला दे जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम, उसको सत्संग कहते हैं। ईश्वर से विमुख करा दे। अभी देखे हो नए साल में बड़े बड़े जगह अधिकारी लोग जो है अश्लील नृत्य का प्रोग्राम रखा दिया वन विभाग में सस्पेंड हो गए। अब वन विभाग के वीडियो, अरे माने पैसा है तो तुम यही सोचता है रे तुम लोग अधिकारी हो, हैं? अश्लील नृत्य डांस कराया भाई, वो भी शासकीय कार्यालयों में। अरे उन लोगों को निलंबन का सीधा ही जेल में डाल देना चाहिए ना। तो तुम शासकीय ऐसा दुरुपयोग क्या करोगे। तो यही है, कलि के कारण बुद्धि भ्रष्ट है, भगवान के भजन उजन तो करते नहीं है। शराब पिएंगे, डांस करेंगे, सांसारिक अश्लील कृत्य करेंगे, बिगड़ गए हैं। तो ये भोगवादी जो प्रवृत्ति है, संसार के भोगों को मैं भोगूं, उनकी बुद्धि बिगड़ेगी। और जो भगवान का स्मरण करते रहेंगे, वो बड़े से बड़े पद में है तो भी उनकी बुद्धि नहीं बिगड़ती। इसलिए भगति सदा सत्संग, भगवान से मांगा करो, हे प्रभु मेरे को सत्संग देना ताकि मेरी बुद्धि खराब ना हो। क्यों कि जहाँ धन संपत्ति लक्ष्मी बढ़ते हैं ना, हाँ तो सबसे पहली बुद्धि को ही बिगाड़ती है। और जब बुद्धि बिगड़ती है तो फिर उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं लोग। अच्छे अच्छे लोग इसी में पथभ्रष्ट हो गए। हाँ तो बचता कौन है, जे राखे रघुवीर। इसलिए भगवान का खूब भजन करना चाहिए। उसमें कोई संकोच मत करो कि मैं इंजीनियर हूं कि डॉक्टर हूं कि मैं पढ़ा लिखा पंडित हूं कि आचार्य हूं। तुम जो भी हो, भगवान तुम्हारे आराध्य हैं और हम सब भगवान के हैं, ये भावना करिए। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये जब शाश्वत संबंध का बोध नित्य क्षण रहेगा, मैं ऐसा कोई काम ना करूं भाई मैं तो भगवान का हूं, तो अपने साथ साथ मेरे भगवान की भी निंदा आलोचना क्यों लोग करें। तो जीवन सुखमय हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। 3 बिटिया हुई। बड़ी लड़की का नाम है आकुति। महाराज मनु के 3 बेटी और तीनों बहुत प्रसिद्ध, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देखो जो बेटियां जन्म लेकर पराई घर चली जाते हैं, उस घर को भी इसलिए बिटिया क्या कहते, लक्ष्मी। वधू बन के आई है, लक्ष्मी का सम्मान करो। तीनों काल में, कुमारी अवस्था में माता पिता के हित करते हैं, यौवन काल में पतिदेव के घर को सजाती बसाती हैं, बेटा नाती पोता होने पर फिर अपना कल्याण करने के लिए भगवान के भजन करते हैं। ऐसे मातृशक्ति जो परमात्मा को भी जन्म देने के लिए जाना पड़ेगा आपको। और कोई शक्ति है संसार में मातृशक्ति के अलावा? वही शक्ति है जो अजन्मा को भी जन्म लेके आओ बाध्य कर देते हैं। अब खाली जन्म लेके आओ भरे नहीं, हम आपको अपना बेटा ही मानेंगे, वैसे व्यवहार करेंगे। इसलिए डांटती भी हैं, झिड़काती भी हैं। अब ये सुख भला बताओ, बड़े बड़े से महात्मा होंगे, वो भगवान को डांट डपट लगा सकते हैं? मर यशोदा है, कौशल्या है, इनको ये सौभाग्य मिल गया भारतीय ललनाओं को, जो अजन्मा और परमात्मा को भी दुलार भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और झिड़की भी लगाते हैं। इसलिए देखो ये पृथ्वी को धारण करने वाले 7 लोग हैं। विप्रेर्वेदैश्च, वेदज्ञ ब्राह्मण और वेद, सती, साध्वी माताएं, सूरवीर, इनके कारण पृथ्वी टिके। हाँ, और सत्यवादी जो सत्य बोलने वाले हैं, सप्तई धार्यते मही, ये 7 चीज जो है ना पृथ्वी को धारण किए हुए।
भौतिक जगह में ठीक है, पृथ्वी शेष के से सिर में है, मगर वास्तविक में धारण करने वाले ये 7 चीज हैं। इसलिए माताएं बहुत पवित्र होती हैं, और अगर पातिव्रत धर्म का अगर पालन कर लिया जाए, हाँ, तो वो का नहीं कर सकते है ना। हाँ, परमात्मा को भी, भगवान को भी चलवाओ, हमारे बच्चे बनो। सोयज प्रेम भगति वश कौशल्या के गोद। और जब अजन्मा गोद में आते हैं तब फिर माँ अपना वात्सल्य दिखाती। एक बार जननी अनवाए। सारे संसार को परम पावन बनाने वाले राम को कौशल्या महारानी नहला रही रगड़ रगड़ के। करी श्रृंगार पलंग पौढ़ाए। तो ये है मातृशक्ति का उदाहरण। अजन्मा को, अविनाशी को जन्म भी देती है, पालन पोषण भी करते हैं। तो ऐसे समय में सबसे बड़ी बिटिया जो आकुति हुई, आकुतिम रुचि प्रादात मध्यम शतु करदमाम। आकुति नाम की बड़ी बेटी को रुचि नाम के प्रजापति को ब्याह दिए। मझली लड़की के नाम थी देवहूति। अब देवहूति जब विवाह के लायक हुई तो माता पिता से पहले भगवान को चिंता हुई कहते हैं। भगवान को क्यों चिंता हुई भाई? कहा इसलिए क्योंकि मेरे को अवतार लेना है, और अवतार लेने के पहले कौन मेरे माता पिता बनेंगे, ये चिंता फिक्र भगवान को ही होती है हर अवतार में। जैसे रामावतार में मनुष्य रूपा, चलो तपस्या करो, और कहा अयोध्या में राजा बनना। इससे बता दिया कि अयोध्या की क्या महिमा है। अयोध्या की भूमि में वो आकर्षण शक्ति है जो परमात्मा को भी खींच के अवतार लेने के लिए बाध्य कर दे। मनु ने तो कहा था मैं राजा मनु तो है हूँ महाराज। अरे तुम मनु बारिशमती के हो गए, अयोध्या के राजा बनोगे ना, तब मेरे को बेटा के रूप में पाओगे। ये वो भूमि की महिमा। तो होई हो अवध भुआ, राजा अयोध्या बनना पड़ेगा, दशरथ बनना पड़ेगा। हुई हो अवध भुआल, दशरथ बनना पड़ेगा। मतलब 10 इंद्रियां आपके वश में हो। भगवान को पाने के लिए इंद्रियों को ही वश में रखो। नई इंद्रियों को वश में रखोगे तो कहा वही गड़बड़ी। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। प्रत्येक इंद्रियों के दरवाजा में निज सब बैठे हुए देवता विघ्न करने के लिए। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। आंख सुंदर दृश्य को देखा, चंचल हो गए। कान मधुर गीत संगीत सुना, चंचल हो गए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रियों के द्वार में बैठे हैं वो तो देवता। निज निज स्थान में डेरा डाले तो उन सबको भगवान के ही दर्शन में लगा दो। और कहो कान तुम भगवान की कथा सुनो, आंखें तुम भगवान के दर्शन करो, संतों के दर्शन करो। तो जिसके कारण आँख कान नाक जीव चंचल होते हैं उन सबको भगवान में लगा दो, वही भक्ति हो जाएगी। जीवा से भगवत गुणगान करो, राम नाम रसपान करो, नेत्रों से भगवान का नित्य दर्शन करो। कहाँ दर्शन करो? आपके घर में जो भगवान है उनको बढ़िया श्रृंगार किया करो। जो भी आप राम कृष्ण बाल कृष्ण रखे हो, बढ़िया उनको रोज नहलाओ, कपड़ा पहनाओ। क्यों? निगाह ध्यान फिर वहीं रहेगा। आज मैं भगवान को ऐसे श्रृंगार करूंगा या करूंगी, तो यही भक्ति है। इससे क्या होगा जानते हो? संसार की बाह्य प्रवृत्तियां हट जाएगी। मेरे भगवान जी आज हैं सुंदर लग रहे हैं, आज मैं भगवान को अमुक फूलों की माला सजाऊंगे। ये लो भक्ति। तो जहां भी तुम चाहो अपने घर के ही भगवान को तुम नित्य बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार करो। अपने घर के ठाकुर जी को तुम अच्छा से अच्छा भोग लगाया करो। कि आज मैं भगवान के लिए लड्डू बनाऊंगी, चूरमा बनाऊंगी, अरिसा बनाऊंगी, आज भगवान को घी डाल के भात दूध खिलाऊंगी। ठीक है, लो मन लगा। यही भक्ति है सज्जनों। भजनम मिति भक्ति। छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान से तुम लोग सुनना प्रवचन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बहुत सरल करके, ताकि आप उपासना पद्धति अपने घरों में भी कर सको। मगर लोग कहते हैं
घर में भगवान चल, वहाँ जाएंगे बद्रीनाथ, भीड़ भाड़ में कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, तो अपन भगवान की ठीक से आरती नहीं करे रे, का घर के रखवारी पर बैठा है सो। फिर अरे भगवान तो भगवान ही है, चाहे आपके बाल में कोई बढ़िया पूजा करके देख लो वो फल मिलता है कि नहीं। हाँ, बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाया करो, भोग लगाया करो, भगवान कहते हैं सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ रे, क्योंकि तुमने तो भगवान को अपने मालिक बना दिया। ये सरल पद्धति सज्जन, तो ये करेंगे नहीं। भगवान में पूजा खोली जरूर आजकल बनाते वास्तु वाले, कई दिन थे जिन्हें पूजा घर होने चाहिए, पूजा घर बना दे हैं, अलमारी पठेरम भगवान मरा दे। पूजा करें बच्चे लोग न पूजा करें। हाँ, फिर तो तुमको फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं, अपने आप वो भगवान सब सुधार देंगे, जीवन मंगलमय बन जाएगा। भक्ति की वो सब ताकत सज्जन। और नहीं तो आप पता कर लो, जिसके घर में जरा भी सुंदर सुमति देखने को मिलेगा, भक्ति मिलेगी, दूसरों को आदर करते हुए देखते हो, बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि उस घर में सुमति है ना। और सुमति नहीं होगी ना, ये सत्कर्म थोड़ी हो सकते। एक भाई कहेगा नहीं मैं भागवत करा लेता, दूसरा नहीं कहा भागवत तो वो तभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा घर लऊ बनन दे। तीसरा भाई कहे भागवत करावोगा तो वो अच्छा संगीत वाले करावो, तो हो गए। एक घर में चार प्रकार के मतभेद हो गया। मगर संतों ने गाया, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहां तो सारी संपदा आगे से आगे नाचती। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ कुमति आया, मतभेद जहाँ जिस घर में, परिवार में, जिस संस्था में, खाली घर भरे की बात नहीं, चाहे देश हो प्रदेश हो, कुमति आए तो हाँ फिर मामला गड़बड़ सब उल्टा होने लगता है। इसलिए सुमति बनाओ। और सुमति कब बनेगी? भगवान की उपासना करने से। भगवान के खूब नाम लो, पूरा परिवार के लोग बैठ जाया करो, सुबह शाम 1 घंटा, कई घंटा गपशप में बीतता है। 6 घंटा अपने व्यापार में लगाओ, 6 घंटा ड्यूटी लगाओ सर्विस वाले, 1 घंटा बैठो हरे राम, जहाँ जपोगे अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। हाँ, फिर एक दूसरों के प्रति आदर के भाव जग जाएंगे। तो सज्जनों, ये भारतीय संस्कृति का मूल्य धरोहर है भागवत की कथा है। युगों युगों से लोगों को क्या नहीं बनाया, गति दिए, मति दिए, सदगति दिए। तो मझली लड़की जो देवहूति थी वो विवाह के लायक हुई ना, तो कहते हैं भगवान को चिंता हुई, कहा कि किनके साथ इनकी शादी होगी। अब भगवान देख रहे हैं कि मेरे माता पिता बनने लायक कौन होंगे, क्योंकि 24 अवतारों में 5वां अवतार का क्रम सुनने जा रहे हो। 5वां अवतार क्या? कपिल देव। और कपिल देव भगवान जो है ना, आप लोग जानते हो कि जितने सब ये अखाड़े वाले हैं साधु नागा वगैरह, सबसे ज्यादा कुंभ में ही देखते हो, है ना, नागा अखाड़ा। और यूँ तो हर माघ में, माघ मकर गति रवि जब हुई है, 1 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति में स्नान किया, और 2 दिन बाद मौनी अमावस्या है। अब सोचो भारत के लोगों को, हमको भले लगता है मगर क्या आस्था लोगों में है भाई। 1 करोड़ लोग तो कल डुबकी लगा दी एक ही जगह में, प्रयाग भरे में। और 18 तारीख को जो मौनी अमावस्या आने वाली है, तो उसमें 1.5 करोड़ लोगों को नहाने के। तो क्या आस्था है गंगा के प्रति, भगवान के प्रति है। माघ महीना में गंगा स्नान करने से पाप रह ही नहीं जाता, अग माने पाप नहीं रह जाते। और मान लो गंगा नहीं जा सकते तो अपने घर के बाल्टी में ही गंगा गंगा कह के नहा लिया करो, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तिल डाल के नहाने के विधान कल बताए थे। और तिल ना हो किसी गरीब के हाथों तो तिल नाम भरे लेके नहा लो, या माने शास्त्रों ने विकल्प रखा है, तिल कह के ही नहा लोगे ना तो तिल स्नान का फल मिल जाएगा। और क्या करो, इतना अधिक से छूट और क्या हो सकता है। तो धन्य है भारतीय आस्था को। इसीलिए विश्व के लोग चकित होकर देखते हैं, अरे बाबा रे,
एक ठो पर्व पड़ा नहाने के लिए करोड़ों आदमी टूट पड़े। महाकुंभ आदि का पर्व हुआ पर साल 25 में कहा के 60 करोड़ लोग जो है नहा डाले। माने टोटल भारत की आबादी के आधा लोगों ने स्नान कर लिया। तो समझ लो आस्था है, आज भी है। हम लोग सोचते हैं कि घर छोड़ते नहीं बनता, जाते नहीं बनता, मगर उनकी श्रद्धा को नमन करना पड़ेगा कलिकाल में भी, है ना, जैसे भी हो बेचारे। मगर और इसीलिए जब तीर्थों के लिए पद उठता है तो उनके पूर्वज आनंद में नाचने लगते हैं कि वाह हरे। अगर तुम घर बनाओगे, गाड़ी लोगे तो तब तो प्रसन्न होंगे, ठीक है रे, हम साइकिल में चले, तुम 4 चक्कियों में चल रहे हो। मगर जिस दिन तुम पिता के पितर के लिए जाओगे गया जी बद्रीनाथ, तब वो प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं कि हाँ इससे हमको भी परम लाभ होगा। श्राद्ध करोगे, तर्पण करोगे, तीर्थों में दान करोगे, हमको परम लाभ होगा। तो ऐसे भारतीय संस्कृति सज्जनों, देवहूति विवाह के लायक हुई, भगवान चिंतित हो गए। क्यों कि देवहूति ही मेरी मां बनेगी इस जन्म में। अब भगवान कपिल देव जानते हो, सिद्धावतार है वो। इसलिए जितने अखाड़ा वाले साधु सन्यासी हैं, कपिल देवाय नमः पहले पूजा। जब अखाड़ा देखो, भारत में कई अखाड़े हैं और एक एक अखाड़े में हजार हजार साधु से कम नहीं, एक एक अखाड़े। तो भला बताओ कितनी बड़ी संख्या इन लोगों की होगी। मगर उन सबको अगर पूछा जाए कि आपके गुरु कौन कौन है, तो कपिल देव भगवान। हाँ ये क्या ऐश्वर्य है, एक एक अखाड़ा का देखते हो। हाँ, हाथी में उनकी जुलूस निकला है, चांदी के गद्दा आदि, हजारों हजारों एक एक अखाड़े में लोग रहते हैं। सबके गुरु भगवान ये कपिल देव जी, जो आज सिद्धावतार जिसका जन्म सुनने जा रहे हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान को चिंता हुई कि यही मेरी मां बनेगी। तो पिता बनने लायक कौन व्यक्तित्व है ऐसा, ढूंढा जाए तो क्या देखे, 10,000 साल से बैठा है, तपस्या करने में ही लीन है। नाम है उनका करदम ऋषि। करदम। और ये करदम ऋषि ऐसे त्यागी तपस्वी धूनी ताप रहे हैं और 10,000 साल बीत गया, मन में भगवान के दर्शन की बस लालसा है। इसलिए कोई कामना वगैरह मत करो भगवान से, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, ऐसा नहीं है। वो एक एक दीन दुखी गरीब के भी खबर रखते हैं। गरीब नेवाजू उस दिन कह रहा था, गरीब नेवाजू। इसलिए कपिल देव भगवान तपस्या में मग्न, अचानक भगवान एक दिन प्रकट हो गए। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सदशीरुहे क्षणम। पीला वस्त्र है ना, भारतीय संस्कृति के प्रसन्नता को देने वाला भगवान, इसीलिए पीताम्बर पहनते हैं, सपीत वस्त्र सरसीरुहे क्षणम। भगवान को देखा, बढ़िया पीत पीताम्बर पहरे, शंख चक्र गदा पद्म लिए, करदम ऋषि गदगद हो गए। प्रार्थना करने लगे, ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। हे प्रभु, आप अपने भक्त के अभीष्ट को पूरा करने वाले हो। अब भवग्न हो, भवग्न माने संसार के ताप को मिटाने वाले हो। आपका दर्शन ही भवग्न को मिटाने वाला। तीर्थास्पदम शिव वीरंचिनुतम शरण्यम। ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पूजित चरण कमल। भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम। बड़े भावपूर्ण है श्लोक, भवाब्धिपोतम। भव माने संसार, और वहां भवग्न कहा। भवग्न में भी भव शब्द संसार के लिए। संसार की माया को मिटाने वाले हैं आप। अब यहां भवग्न शब्द है और भवाब्धि, भवाब्धि माने संसार सागर। और संसार सागर के लिए आपका चरण
पोतम जहाज बन जाता है, बेड़ा बन जाता है। भृत्यार्थे हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, माने संसार सागर को पार करने वाले भक्तों के लिए आपका चरण कमल पोत जहाज बन जाता है। ऐसे चरण कमल को वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, भगवान के उन चरणों की वंदना करता हूँ। कपिल देव भगवान 10,000 साल से तप किए बैठे। भगवान ने कहा कपिल देव, कर्दम ऋषि तुम वरदान मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ बेटा। कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आपका दर्शन ही सब कुछ मिल गया, अब वरदान उर्दान मांगना नहीं है मेरे। देखा तो अद्भुत त्यागी है, अब मैं इनको पिता बनाना चाहता हूँ। अरे भाई भगवान अवतार लेते हैं तो अपने पद के अनुरूप माता पिता का चयन सृजन निर्माण वो स्वयं पहले करते हैं। भगवान राम को आना था, कहा दशरथ कौशल्या बन के जाओ पहले अयोध्या। और दशरथ कौशल्या पूर्व जन्म के कश्यप हैं, अदिति हैं, है ना। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कह मैं पूरब बरदीना। पूर्व काल में जो वरदान दिया था वही तो व्यवस्था कर लेते, तब भगवान आते हैं। माने पति पत्नी का जीवन अत्यंत पवित्र हो तो भगवान भी उनके पुत्र बनने के लिए लालायित रहते हैं। सामान्य महापुरुष को कौन कहे, भगवान भी। इसलिए धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम भोगों के लिए नहीं है सज्जन, भोगों के लिए नहीं, भगवान को पाने के लिए। धन्यो गृहस्थाश्रमा, इतना पवित्र और मंगलमय आचरण होना चाहिए पति पत्नी का, विकार कभी छू न गया हो, है ना। अतिथि अभ्यागतों की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, मेहमानों की सेवा, सास ससुर की सेवा, पतिदेव की सेवा। माने आज सवेरे से मातृशक्ति की ओर ही बार बार ध्यान जाता है। क्या पूछोगे इन मातृशक्तियों के अद्भुत माने तो सामर्थ्य को, है कोई और ऐसा व्यक्ति? आप 4 दिन तो पूरा रसोई वगैरह की व्यवस्था करके देखो, कमर टूट गया कहो। मगर प्रतिदिन माताएं हैं घर द्वार की सफाई लगा करके भोजन, देवता पूजन, है अतिथि। ये है भारतीय संस्कृति में माताओं का स्थान सज्जनों। इसीलिए कहा है पितुर्दश गुना माता गौरवेना तिर्च्यते। ये मातृशक्ति को विज्ञापन के फुहड़ के लिए क्या ये मातृशक्ति को जगाएंगे? मातृशक्ति सनातन धर्म में शाश्वत काल से ही, मैंने एक ही शब्द में कहा था, अजन्मा परमात्मा को भी है वो इतनी शक्तिशालिनी है जो अपनी शक्ति के द्वारा भगवान को भी अवतार लेने के लिए बाध्य कर देते। अगर मातृशक्ति नहीं होती तो परमात्मा का अवतार होता क्या? नहीं होता। कोई निहंग बड़े से बड़े संत महात्मा हुए, सिद्ध हुए, मगर उसके यहाँ भगवान अवतार लिए क्या? नहीं लिए। कहाँ लिए? जब भी भगवान का अवतार हुआ है किसी गृहस्थ के घर में हुआ है। अब सोच लो गृहस्थ के कितना सुंदर धर्म रहा होगा पति पत्नी का, जिसमें भगवान स्वयं अपने को चयन करते हैं कि तुम मेरे माता पिता बन जाओ। नरे भाई लोग तरस रहे हैं कि सामान्य बालक के लिए, मगर वो तुम माता पिता बन जाओ ना मेरे, भगवान कह रहे। कर्दम ऋषि ने कहा नहीं, मेरे को वरदान नहीं चाहिए, आपके चरणों का दर्शन हो गया। भगवान समझ गए। कहा एक बात बताओ, तुम भक्त हो मैं भगवान हूँ, ये तो आध्यात्मिक संबंध है, और तुम्हारा हमारा संबंध जानते हो सांसारिक। मैं तेरे दादा लगता हूँ, तुम मेरे पोता लगते हो। और दादाजी से तो लड़के लिया जाता है, और तुम कहते हो नहीं चाहिए। बच्चे थोड़ा होगा, दादाजी लाओ बिस्कुट के लिए, चॉकलेट के लिए 10-12 देना पड़ेगा, है? तो आयम ही ये क्या है? ये गृहस्थ धर्म के महानता। अरे भाई बच्चे तो तुमसे नहीं मांगे तो और कहाँ से मांगेंगे? अभी छोटे हैं, कमा नहीं रहे हैं, इसलिए वो उनको झिड़का मत करो। हाँ ये है, गलत खर्चा के लिए मत दो। मेरा कहना ये नहीं कि जिस मांग को रखे तुम पूरी कर दो।
वास्तविक मांग को माता पिता दादा दादी उस पूर्ण करे बच्चे को, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरे कोई अभिभावक है? क्या भगवान ने जो बात कही है, देख मैं तेरे दादा लगता हूं कर दूं, तू मांगेगा नहीं तो क्या करेगा? कहा नहीं महाराज नहीं मांगूंगा। कहा क्यों नहीं मांगना चाहते? मैं मालूम है जहां मांगे तो हम मान घट जाता है। हाँ मांगे तो हम मान घटा, मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। जब तक नहीं मांगे हो तब तक तो बढ़िया है भाव सबका, मांगे मान घटा। रोज रोज कहीं घर में जाने लग गए, भले ही आपके बहुत ही ऐसे हैं मित्र हैं, रोज रोज मत जाओ, जरूरत पड़ने पर जाओ, सुख में जाओ दुख में जाओ, सुख में भले बाद में जाओ, दुख में पहले पहुंच जाओ मित्र घर रिश्तेदार के यहाँ। ये संसार के व्यवहार बताया। मैं नहीं मांगूंगा प्रभु आपसे, क्यों कि मेरा मान सम्मान घट जाएगा। अभी आप मुझे वरदान देने के लिए आए खड़े हो, और जहाँ मांगूंगा ना जहाँ फिर भगवान मुस्कुराए। क्या सुन, ये बात ना प्राइमरी में पढ़ाई जाती है। तुम इतने बड़े साधक 10,000 साल से हैं? कौन कहता है मांगने से मान घटता है? महाराज मनु ने मांगा, वशिष्ठ ने मांगा, जितने इतिहास में राजा महाराजा महापुरुष हुए सब ने मांगा। सुतीक्ष्ण ने मांगा, यहाँ तक महादेव ने मांगा, सब ने मांगा। उसके मान सम्मान घटा क्या? नहीं घटा। तो भगवान ने ऐसी व्याख्या कर दी, करदम का जो सोच था मान घटे जब ही कछु मांगत, चाह घटे नित के घर जाए। रोज रोज किसी के घर जाने से, अरे भाई साल में 1-2 बार जाओ तो बढ़िया है, भोजन कराएंगे आग्रह पूर्वक रखेंगे। अब रोज रोज जाने लग जाओगे तो फिर क्या है, हाँ? अवज्ञा होने लगती है। और इसीलिए मंदिरों में जब जाते हो, भगवान ने कहा ये तो सामान्य नियम है, चाह घटे नित के घर जाए, सांसारिक लोगों का है। मंदिर देवालय में रोज रोज जब जाते हो तो प्रेम बढ़ता है, वहाँ चाह घटती नहीं है, बढ़ती है। इसलिए फिर वो नियम बन जाता है, आसक्ति बन जाती है। 1 दिन 2 दिन जो काम करोगे, भगवान के दर्शन एक बार करके देखो तो हम नहीं आज और चल देता, आज चल देता, और परिणाम क्या होगा, मैं रोज फिर जाने लगूंगा। भगवान के दर्शन किए बिना फिर नहीं रहोगे। ये वो आसक्ति बन गई। तो भगवान के प्रति आसक्ति भक्ति बन जाती है, और संसार के प्रति जो आसक्ति है वो बहुत नुकसान करता है। हाँ तो कोई भी अच्छी आदत ना भगवान के साथ जोड़ लो। रिश्तेदारी में रोज रोज जाओगे ना तो उटकट हो जाएगा, मगर भगवान के यहाँ रोज रोज जाओगे ना तो भगवान भी देखने लगते हैं, फलाना भगत क्यों नहीं आया है? क्या बात है, वो तो आ जाते थे 8 बजे, फिर भगवान चिंतित रहने लगते हैं कोई जरूर ये लो। तो यही है भक्ति। तो अच्छे कार्य को जब रोज रोज करने लग जाओगे तो भक्ति बन गई, और फिर भगवान राह देखने लग जाते हैं। उस दिन मैंने बताया था, भगवान भगत के वश में, सारा संसार भगवान के वश में, और भगवान भक्तों के वश में हो जाते हैं। कई लोगों ने ये इतिहास पढ़ते हो, जो अनंत ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं उनको भी अपने वश करी राखे राम। हनुमान जी महाराज के वश में भगवान राम जी हो गए, और हनुमान जी ने अपनी ओर से कोई वश में करने के लिए सेवा थोड़ी की थी। सेवा करना मेरा कर्तव्य है इसलिए किए थे। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। तो कहा एक काम करो तुम करदम, तुम मत कुछ मांगो, मैं जो कहूँ वही कर दो। कहा क्या कह रहे हो? कहा एक ठो विवाह कर लो बेटा, विवाह कर लो। करदम जी को बड़ी हंसी आई। 10,000 साल से मैं बैठा हूँ, जितना झूठ बड़ी है बहुत रमाए बैठे रहता हूँ। अब विवाह तो विवाह होता है महाराज, लोग तो शादी को शादी जैसे करेंगे ना, तेल हरिद्रा लेपन होगा,
शेविंग करो, जटा जूट दाढ़ी कटाओ, ये सब करना पड़ेगा। और जब बारात के लिए निकलूंगा, बैंड बजेंगे, घोड़े में चढ़ूंगा, तो हजारों हजारों निगाह माने व्यंगात्मक नजर से देख कहेंगे ये वही महाराज है त्यागी, 10,000 साल से धुनी तापते रहे। तो ऐसे आज्ञा मत दीजिए प्रभु, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, ये धर्म तो है। आज्ञा गुरु नाम यह विचारणीय है, मगर उससे मेरी हंसी होगी, फजीहत होगी कि बदनामी होगी, इसको भी तो देखना चाहिए। अरे भाई बड़ों की आज्ञा मानना चाहिए, शास्त्र ने कह दिया अनुचित उचित विचारित जी, जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के बसहि अमर पति ऐन। अनुचित अनुचित का बिना विचार के बड़ों की आज्ञा हाँ कह देना चाहिए। तो जब इतना विश्वास हो जाए तब, अब नहीं तो आज्ञा देते ना तो तर्क जरूर करने लग जाते से, नहीं इसको ऐसा कर देना चाहिए। पर अनुचित उचित विचार थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और जब पिताजी से मिलने गए, व्याकुल महाराज दशरथ ने कहा राम मामला बड़ा गंभीर है, तुम्हारी मझली बा वरदान मांगी, मैंने वरदान देने को कहा था, मगर ऐसे वरदान मांगेगी मत, कभी सोचा भी नहीं था कि सुत ही राज राम ही वनवासु। तेरे को न बेटा 14 साल के लिए वनवास भेज रही है, तो ऐसा करो तुम मेरे को जेल में डाल दो। दशरथ जी बड़े राजनयिक थे, मेरे को जेल में डाल दो, हथकड़ी लगा के, और मंत्रियों से अपना राज्याभिषेक करा लो। जो भगवान राम की आंखें सजल हो गई, कहा पिताजी आप ये कह रहे हैं? कहा क्या करूं, मुझे मालूम है कि तुम बन जाओगे तो मैं जीवित रहूंगा नहीं, और इसमें तुमको कोई दोष भी नहीं लगेगा, है? ये राजधर्म है। भगवान राम ने कहा पिताजी ऐसा करिए, प्राण को जानने के डर से गलत आदेश मत दीजिएगा, क्योंकि प्राण भले चले जाएंगे मगर अमल धवल कीर्ति जो है युग युगांतर तक के आपके संसार में रहे पिताजी। और पुत्र वही है जो माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाए, इसलिए मुझे बन जाने दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा प्राण छूट जाएगा बेटा, वो छूट जाएगा ठीक है, मगर धर्म तो रह जाएगा, आपका सत्य धर्म तो रह जाएगा जो माँ को वरदान दूंगा कहे थे। जिस दिन कहे थे कि 2 के 4, 2 के बदले में हम 4 देने वाले हैं पिताजी, ताकि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि महाराज दशरथ जो है बढ़ चढ़ के बोले तो वरदान देने की बात आई तो मुकर गए। ये वहां बड़ी गोपनीय वार्ता हुई है पिता पुत्र का, इसलिए जाने दो। कहा राम इसमें तुमको क्या बुराई दिखती? वो तो कालांतर में होगा पिताजी, त्रेता में नहीं होगा। त्रेता में कोई बाप को जेल नहीं देगा, द्वापर में कंस जरूर होगा जो अपने बाप उग्रसेन को कारागार में डाल देगा और राजगद्दी ले जाएगा। और कल युग में तो कई जने अपने दाई दादा को निकालेंगे घर से, उनके प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेंगे। भगवान राम ने बहुत पहले कह दिया था। इसलिए आज जो देखते हो कलिकाल में कई लोगों माँ बाप को निकाल दे, भोजन नहीं देते, याद कल ही मैं कह रहा था। इसलिए वो जो सर्विस क्लास है उनके 10% सैलरी कटेगी, अब अच्छा है ताकि बेचारे बूढ़त काल में सुख अच्छा खा सके, पहन सके। जिस बेटा को पढ़ाया लिखाया, मजदूरी करके रिक्शा चला के कई जन हैं IAS बन गए तो अच्छी बात है, बन गए, मगर माँ बाप को निकाल देना। अब कहते क्या किए हो तुम? दिया अरे माँ बाप ने तेरे लिए जमीन बनाया, घर बनाया, जैसे भी बनाया, पर कर्तव्य से इतना विमुख क्यों हो रहे हो? हैं जरा से पढ़े लिखे हैं। हाँ तो ये है जिसका मन धर्म में नहीं होगा ना, ये गलत काम कर सकते हैं। जरा भी जिसके धर्म में विचार है, भगवान राम ने कहा पिताजी ऐसा नहीं,
आप हृदय को कठोर बनाइए। महाराज दशरथ ने कहा जो रोकेंगे ना उसको भी जेल में डाल देना राम। कैकेयी अगर कुछ नन्नत करे उसको भी जेल में डालना, मुझे जेल में डालना, और राजगद्दी में बैठ के राम राज्य होगा। मैं जेल से भी तो देख सकता हूँ। मगर धन्य भगवान राम को कहा पिताजी ये क्या कह रहे हैं आप? धन्य जन्म जग तीतलताशु पितहि प्रमोद चरित सोनी जाशु। माता पिता अपने पुत्र के चरित्र को देखकर सुनकर प्रमोदित होते हैं, उसी बेटा का जन्म लेना सार्थक है। मैं माँ बाप को जेल में डालने वाला बेटा नहीं बनूंगा पिताजी। वाल्मीकि रामायण के भाव मानस में नहीं लिखा, वाल्मीकि में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहा तुम विवाह कर लो, करदम ऋषि और भगवान का संवाद हो रहा है। कहा मैं विवाह कर लूं तो वो लड़की कहाँ की है? बिनु कहा आप मेरे दादा लगते हो तो नाती पूछ तो सकता है। तो कहा वो लड़की जो है ना बहुत बड़े राजा की लड़की है बेटा, उनका नाम है मनु, स्वयंभू मनु की बेटी, मझली लड़की, नाम देवहूति, और देवता तरस रहे हैं उनके कोख से जन्म लेने के लिए। तो समझ लेना उस समय विश्व में एक छत्र राजा मनु ही थे। जितने बड़ी धरती में आज टुकड़ा टुकड़ा द्वीप द्वीपांतर देश देशांतर बनने से 204 राष्ट्र कहलाता है, एक छत्र महाराज मनु के सोने का रथ चलता था, स्वर्णमय रथ में चलते थे महाराज मनु। उसकी बेटी है। बड़ा ही प्रशंसा कर बताया। अच्छा अच्छा तो रूपवती है गुणवती है? कहा दोनों। रूपवती भी है गुणवती भी है। रूप तो इतना कि एक बार ये लड़की 9 साल की ही थी, अपने पिताजी की छत में गेंद खेल रही थी चंचलता स्वभाव से, अपने माने सखियों के साथ गेंद खेल रही थी। और उसी समय विश्वावसु नाम के गंधर्व विमान में चढ़ के आकाश मार्ग में उड़ रहा था। निगाह पड़ी उस कन्या के ऊपर, एक झलक निगाह पड़ते ही वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो जिस लड़की की सुंदरता से गंधर्व राज मोहित होकर गिर पड़ा बेटा, तो समझ लेना वो कितनी सुंदर होगी। अब ये कब की बात है? वो 9 साल की थी तब, अब 18 साल की हो गई, शादी लायक है। उनका रूप रंग और निखर चुका है। इसलिए तुम हाँ कह दो। स्वर्ण के रथ में चलते हैं उनके पिताजी। कहा नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्या कि तुम रूपवती हो गुणवती हो पैसा वाले हो, मेरे को क्या लेना देना। तो अब क्या दिक्कत है बताओ? कहा मैं बारात नहीं जाऊंगा, दुल्हा के रूप में मोर मुकुट नहीं बांधूंगा। तो कहा मत बांधना, मत जाना बारात, फटाके नहीं फूटेंगे। और लड़की वाले आके सौंप देंगे बेटा तब। लड़की वाले ही आके कह देंगे तब कैसे करोगे? राजी हो? फिर भी राजी नहीं हूं। अब क्या दिक्कत है तेरे को बता। तो बारात मत जाना, घोड़ा मत चढ़ना, बाजा मत बजवाना, फटाका मत फोड़वाना। लड़की देने आए तो स्वीकार कर लेना बृतोष में करके। नहीं नहीं, एक शर्त है। क्या? वो जो मेरी पत्नी बनेगी उसके गर्भ से आपको मेरा बेटा बन के आना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है आपको तो मुझे भी शादी करना मंजूर है। भगवान ने कहा तू बड़ा चतुर निकला, भोले भाला दिखते थे। 10,000 साल तपस्या कर रहा हूँ, कुछ जानता नहीं, इतने चतुर। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मांतर तपस्या के बाद भगवान का नाम नहीं आता और तुम भगवान को बेटा बनाना चाहते हो। तो इच्छा तो भगवान की ही थी। और जो इच्छा भगवान की होती है ना वही सामने वालों से कहा लेते हैं, करा लेते हैं। यही भगवान के नियम। करदम ऋषि ने कहा पुत्र बन के आऊंगा, कहो मैं आज शादी के लिए अनुमति दे देता हूँ। भगवान ने कहा आऊंगा, कपिल देव के रूप में मेरा अवतार होगा। क्योंकि संसार में सांख्य शास्त्र का निर्माण बहुत जरूरी है। और सांख्य शास्त्र को बनाने के लिए
धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े सब अखाड़े होंगे, उन सब के गुरु तो मेरे को ही बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान कपिल देव है ना, जैसे लगभग 1 करोड़ लोग नहाए, अब 1 करोड़ लोग गंगा सागर में नहाए, जहाँ कपिल देव भगवान का ही साम्राज्य, मकरे अर्का। तो देखो एक ही पर्व में भिन्न भिन्न स्थानों में कितने लोग जो है स्नान करते हैं, कितने लोगों ने दान किया होगा। कोई बता सकता है कि भारत में कितना दान हुआ? अन्य देशों के जीडीपी बताते हैं इतना है, चाइना का ज़्यादा है, भारत से अमेरिका का ज़्यादा है, मगर भारत ने जितना दान किया है कोई है देश विश्व में, कोई बता दे रिकॉर्ड में? संभव ही नहीं। ऐसा मेरा भारत महान है जो एक एक पर्व में कितने भंडारे हो रहे हैं, कितने लोगों को खीर पूड़ी हलवा खिला रहे हैं। उस दिन मैंने कहा था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेक संस्था लोगों को श्रद्धापूर्वक, है ना, क्या कहा था, कलौ अन्नमय प्राणा, कलयुग में अन्नमय प्राण है। तो अन्नदान का मतलब प्राण दान होता है। भूखे को अगर आपने भोजन करा दिया, मरणासन्न आदमी के जीवन हो गया, इसलिए कलौ अन्नमय प्राणा, अन्नदान की महिमा है। और इसीलिए प्रचुर मात्रा में धरती जो है अन्न प्रदान करते, खाली वो जो कमाते उनको लोगों के लिए नहीं, किसान कमाता है, सबका हिस्सा लगा हुआ है। कितना दान करना है, कितना भिक्षा में देना है, कितना भंडारे में देना है, कितना पूजा पाठ में खर्चा करना है, तब फिर बचत से अपना खर्च चलाता है। माने किसानों का दान तो ऑटोमेटिक होते रहता है। माने सेठ साहूकार व्यापारियों को तो अलग से दान देंगे तभी, है ना। मैंने कहा था टाटा बिरला वगैरह इसलिए दान देते हैं, उनका फंड है, इतना % दान करेंगे। टाटा जो है बड़े बड़े वो टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बना के बड़े बड़े हॉस्पिटल, विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोला। बिरला ने जो है अनेकों सैकड़ों मंदिर बनवाया। मगर किसान कम दानी नहीं होता। कैसे? उनका दान ऑटोमेटिक होता है। जैसे बीज बोते हैं तो बीज बोआ तो 100% जगते थोड़े हैं, 10% को कीड़ा मकोड़ा उसी दिन अपना दान स्वीकार कर लेते। फसल जब बड़ा हुआ तो फिर जो है कीड़े मकोड़े आए, हमारा हिस्सा होता है। किसान देगा वो तो ठीक है भिक्षा होकर, मगर वो जिस दिन धरती में बोता है उसी दिन से उनके द्वारा दान स्वीकृत होने लगता है। इसलिए कभी कभी देखते हो बीज जो है कीड़े मकोड़े खा गए, दोबारा बोना पड़ता है। तो इसीलिए किसान जो है दान धर्म आदि कम करे ना तो भी चले, क्योंकि उनका दान तो बोने के दिन से ही हो गया है, ऑटोमेटिक है। बीज बोता है तो फिर जब लूने के दिन आता है, फसल काटता है तो कितने बालियां गिरी, कितने चिड़िया खा रहे हैं, कितने रास्ते में बिखरे हैं। इसलिए किसान सहज ही दानी, जन्म लेने से ही दानी। वो तो प्रत्यक्ष में ठीक है, जो भी आए हैं मांगने के लिए वो देता ही है बेचारा, है? चंदा देगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में देगा, आध्यात्मिक यज्ञों में देगा, मगर कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गाय, साधु संत महात्मा सब देते रहो। इसलिए धन्य हो गृहस्थाश्रमा, वो गृहस्थाश्रम किसान धन्य है, जहाँ अपने मेहनत से अन्न पैदा करके प्राणियों को तो खिलाते पिलाते है ही हैं, कीड़े मकोड़े आदि जो है उन किसानों के द्वारा ही सब आश्रित है। फसल की बुआई करते हैं तो पूरा 100% थोड़ी सभी जमता है, 2-3 दिन में कुछ कीड़े खा जाते हैं। और देखना जैसे कई प्रकार के बीज बोते हो, वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में कर्दम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, कहा मैं बेटा बन के आऊँगा तुम्हारे। अब देखो तुम ननुनत मत करना मेरे जैसे,
तुम्हारे होने वाले सास ससुर आएंगे, राजा मनु वो शत्रुपा। अब एक कई बार पूछेंगे महाराज शादी की इच्छुक हो तो हो कहना। अब नहीं तो मेरे जैसे नहीं नहीं कह रहे थे ये मत करना। अच्छा ठीक है, समझा बुझा दिया भगवान। अब भगवान वहाँ सीधे मनु महाराज के पास गए। राजा मनु ने बड़े भगवान की पूजा की, बड़ी कृपा की महाराज हैं मेरे घर आपका आगमन। अरे आगमन इसलिए हुआ है कि आपकी मझली बिटिया की मैं शादी लगा के आया हूँ। और खुशखबरी का समाचार मैं भेज सकता था दूसरों के द्वारा, मगर समाचार कहने मैं खुद आया हूँ। क्योंकि अरे भाई किसी कन्या के विवाह लग जाने से बढ़ के माता पिता को और क्या खुशी हो सकती, और उस खुशी को मैं चल के स्वयं बताने आया हूँ। कहा महाराज शादी लगा दी, अच्छी बात की, क्योंकि आप तो जगत के माता पिता हो, मगर वो शादी कैसे करनी होगी, क्या सिस्टम होगा, कितना बजट खर्चा उर्चा, वो सब चिंता मत कर। ऐसा बर ढूंढा हूँ 10,000 साल से धुनी तापते बैठा है। अगर दूसरे कोई होते ना तो कहा कहाँ आप शादी लगा दी, इतने बड़े मनु सम्राट सारे विश्व के, धुनी तापते बैठा है। जगह के नाम पर एक पर्णशाला भरे है, बड़े प्रसन्न। कौन है? अद्भुत त्यागी तपस्वी महाराज करदम। ठीक है, आप जो कुछ करोगे उत्तम ही करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो सुन लो, परसों के दिन चले जाना, राजा रानी दोनों मनु शत्रुपा, बिटिया को भी ले जाना, क्योंकि वैसा त्यागी है, न वो बारात आएगा न उसको दहेज चाहिए। तुम जाके अपने कन्यादान वहीं कर देना जो आज्ञा। अब भगवान की आज्ञा हो गई। तीसरे दिन राजा मनु शतरूपा रथ में बैठे, स्वर्णमय रथ में, और कन्या को भी ले गए। अब कन्या भी संज्ञान थी, 18 साल की, समझ गए कन्यादान करने जा रहे हैं। देखा हवन कुंड से सुगंधी फैल रही है, पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध था उस आश्रम का। इसलिए जहाँ यज्ञ होगा, वेद ध्वनि होगी, भगवान नाम कीर्तन होगा, पर्यावरण अपने आप ठीक हो जाएंगे। हैं भोगों की प्रचुरता से पर्यावरण बिगड़ता है। तो दिल्ली में खाली भोग भोग तो है, जिसको देखो बटोरो, खाओ पियो, भजन उजन करना नहीं है, इसलिए वहाँ प्रदूषण ज़्यादा बढ़ा है। नाप लो तुम गाँव में जहाँ सत्कर्म होता है, दान पुण्य कर रहे हैं, वहाँ पर्यावरण आज भी ज़्यादा दूषित नहीं है। हाँ, भोगों से वहां तो खाली भोगवादी प्रवृत्ति है। बड़ा वातावरण बढ़िया। रथ से उतरे, महात्मा करदम ने देखा कि एक सम्राट का आगमन हुआ है। पाद्य अर्घ्य दिए, कमंडल में जल रखा, 3 कुश के आसन बिछा दिए, आइए बैठिए। बैठ गए, हाथ जोड़ के कहा महाराज भगवान की आज्ञा से हम अपनी बिटिया आपको प्रदान करने आए हैं। क्या? अब वो जब लक्षण देखे ना, धुनी तापते जटा जुट बाढ़े, पता नहीं ये शादी करेगा कि नहीं करेगा। भगवान कहने से तो कहा आप विवाह की इच्छुक हैं क्या, ऐसा पूछना पड़ा। तो भगवान तो समझा दिए थे, हाँ कहना। विवाह के इच्छुक हैं आप? तो कहा उद्वोढ़ कामो हम, हाँ मैं विवाह की इच्छुक हूं। तो कन्या के हाथ को राजा रानी ने अपने हाथ में लिया, संकल्प पढ़ा, अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अमुक वर्मा हम, सपत्नी को हम, लक्ष्मी स्वरूपामि माम कन्याम, विश्वस्वरूपाय वराय तुभ्यम हम संप्रददे। हाथ में दिए, पानी ग्रहण हुआ। और पानी ग्रहण के बाद कहे कि मैं महाराज मनु सम्राट पूरे विश्व का, आप चाहें तो एक आध राज्य पूरा मैं आपको दे दूं, ताकि आज से मेरे दामाद बने, जवाई बने, तो बिटिया दामाद सुखी रहें, इसलिए मांगिए आप। महाराज करदम ने कहा कि आपने अपनी कन्या मुझे प्रदान करी, अब मुझे और कोई इच्छा नहीं है। क्यों? कन्या आपने दी है, उससे जो संतान प्राप्त होगा वो मेरे सर्वोत्तम कर्म के अधिकारी होंगे।
वो इस लोक में तो भरण पोषण करेंगे ही, परलोक में भी जब हम लोग पितर बन जाएंगे तो श्राद्ध के द्वारा, तर्पण के द्वारा, उत्तमोत्तम कर्म के द्वारा हमारे सद्गति को बनाएंगे। तो इससे बढ़ करके और क्या दान हो सकता है। इसलिए कन्यादान को अति उत्तम माना गया है। अरे भाई, विवाह किसी का नहीं होगा तो उसके संतान होंगे क्या? संतान नहीं होंगे तो पिंडा पानी श्राद्ध तर्पण करेगा क्या? है? नहीं हो पाएगा। इसलिए पुण्णाम नरकात्रायते इति पुत्रः, नरक से जो बचा दे, रक्षा कर दे, उसका नाम पुत्र होता है। इसलिए ये पुत्र ये ना समझें कि हम भोगवादी प्रवृत्ति से माता पिता से पैदा हो गए। अरे तुम अपने माता पिता को नरक से बचाओ उत्तमोत्तम कर्म के द्वारा, और फिर जिस बेटा का कर्म ही बिगड़ेगा वो का माता पिता को नरक से बचाएगा भाई। इसका मतलब ये है, बहुत बड़ा रहस्य है। माने माता पिता को अपने नरक से कब बचा पाओगे? जब सदाचारी रहोगे, दुर्व्यसनी नहीं रहोगे, भगवान के भक्त रहोगे, शास्त्र आज्ञा मानोगे, तब वहाँ मासिक पिंड पड़ेगा। है किसी के पिता खत्म हो गए आजकल, है देखते हो, श्रौत स्मार्त कर्म से ही सब विमुख हो गए। जब प्राणी की मृत्यु होता है तो 10 गात्र, 10 गात्र माने 10 दिन में 10 गात्र बनता है। इसलिए वहां 16 पिंड का विधान है ना? और कुछ क्षेत्र ऐसे बड़े धार्मिक जरूर हैं, रामायण भागवत प्रवचन हो रहा है, मगर अंत्येष्टि आदि जो और दैहिक क्रिया नहीं हो पाती। 10 पिंड तो 10 गात्र तक, और 5 पिंड जब 100 को ले जाते हैं तो पिंडा पड़ता है। एक तो मृत्यु स्थान है, द्वार स्थान है। वो जीवात्मा देखता है दरवाजे से, हाँ, कि कौन कौन बंधु बांधव सब घेरे खड़े हैं, चलो आओ। तो मध्य मार्ग, मध्य में फिर चिता स्थान है, और चिता में सुराने के बाद जो पिंड दान देते हैं उनके हाथ में। तो ऐसे 5 पिंडा ये, और 10 गात्र के 10 पिंड। 10 गात्र 10 दिन में बनता है, सिर, नाक, कान, मुंह, हृदय, छाती, इसलिए 10 गात्र, गात्र माने शरीर। तो इसे 16 पिंडा होता है। और आजकल क्या है, अपने काम के उसमें 10 दिन के बिना शुद्धिकरण होता नहीं जीव का। अब आजकल कोई 5 दिन में नहावन कर लिए, 7 दिन में नहावन कर लिए, तो ये शास्त्र वचनों के अनुरूप नहीं है। क्योंकि 10 दिन तक दुकान कौन बंद करा रहेगा रे? ये सब भावना के प्राचीन समय में लोग बड़ी श्रद्धा से 10 दिन में ही 10 गात्र करते थे। फिर एकादशा हो, सपिंडीकरण के बाद 13वीं आदि करते थे। अब कुछ लोगों में 13वीं आदि नहीं है, बस नहावन हो गया, उसी दिन खावन हो गया, सब हो गया। मगर शास्त्र के वचनों के अनुसार 16 श्राद्ध होता है? समर्थवान व्यक्ति को गरुड़ पुराण कहना चाहिए। एकादशा भी हो, द्वादशा हो, गंगा जी में अवश्य प्रवाहित करें। और आजकल कुछ लोग जो है ना, ये बहुत सब झंझट है करके सीधा डेड बॉडी ले जाते हैं बनारस में, हैं अपने यहाँ ज़्यादा कवर्धा में और चंद्राकर चंद्रवंशी लोगों में एक परंपरा ही हो गई, जहाँ मरे धरो गाड़ी में, चलो मैं फूंक लो। क्योंकि वो भावना ये है, काशीपुरी में मणिकर्णिका घाट में, मगर काशी में जाके जीव छूटे तब वहाँ मुक्ति है। अब वहाँ कहूँ कि मरे वहाँ जाग फूंकबे तो आधा पुण्य मिले, पूरा नहीं मिले। काबर के काशी मरत जंतु अवलोकी, मरते हुए शंकर जी वहाँ कान में मंत्र फूंकते हैं। जब देख लेते भगवान शंकर अब ये मरैया है तो पहुँच जाते, विथ्याम विथ्याम अटति सततम। हर गलियों में विश्वनाथ बाबा घूमते रहते हैं, कौन मरैया है रे कौन गली में, और जाहे सीधा भगवान के मंत्र फूंक देते। तो भगवान शंकर कहते हैं, लोग बड़ाई करते हैं कि शंकर बाबा ने मुक्ति दी, मगर मैं अपने इष्ट देवता के मंत्र को ही कानों में दे देता हूं। राम मंत्र है ना, पुनि प्रभु राम राम दिन राति, उससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं। सादर जपहि अनंग आराती, जासु नाम बल शंकर काशी,
जिसके नाम के बल से शंकर भगवान काशी में देत सब ही समगति अविनाशी, हाँ अविनाशी भगवान शंकर सबको सदगति दे देते हैं। तो शिव जी कहते हैं बड़ाई मेरी होती है, मैं इष्ट देवता के मंत्र को उसके कान में फूंक देता हूँ। तारक ब्रह्म का मंत्र है, और जहाँ जिसके कान में राम मंत्र दिया तो वो जो है अपना मुक्त हो जाता है। तो ऐसा है। अरे भाई महाराज दशरथ को कोई कमी नहीं थी धर्म कर, मगर भरत लाल जी ने पितुहित भरत कीन्ह जस कर, पिता की आत्मा के हित के लिए भरत लाल जी ने जो किया सो मुख लाख जाए नहीं वर्णी, लाखों मुख से वर्णन नहीं हो सकता। वशिष्ठ ऐसे ज्ञानी स्मृति ग्रंथों को शोध शोध के बतलाते थे कि ये क्रिया करो। आज भी इसीलिए देखो किसी के अपमृत्यु आज हो जाती, दुर्घटना मर जाते हैं, तो लोग कहते हैं महाराज जी नारायण बलि प्रयोग करा देते, क्योंकि जहर खा के फांसी लगा के जो मरे दुर्घटना में, तो नारायण बलि एक प्रयोग होता है, वो 11वें दिन किया जाता है। तो नारायण बलि के कराने से उनकी जो है अगति नहीं होती। सर्प काटने से, जहर खाने से, ये सब अकाल मृत्यु के संज्ञा है ना इनकी, अकाल मृत्यु। तो इसलिए ये सब कर्म फिर लोप हो जाएगा, क्योंकि एक तो जानकार नहीं रहेंगे, और जानकार रहेंगे भी तो कराने वाले नहीं रहेंगे, हैं। अभी कुछ एरिया में इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है, और ये जरूरी है, हैं? तो महाराज करदम जी हाथ जोड़ लिए, कहा और क्या पाने का कमी है, आपने अपनी बिटिया दे दी, इनके गर्भ से सतपुत्र होगा, मेरे लोक परलोक दोनों बन जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए। और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ये कहा था, उसी दिन कहा था, देखो भाई एक पुत्र होगा उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। अपने सास ससुर को भी सुना दिए थे, आप विवाह कर रहे हो राजन ठीक है, एक पुत्र होगा और संन्यास ले लूंगा। मगर पुत्र पहले हुआ ही नहीं, 9 जने लड़की ही लड़की इसलिए उनका गृहस्थ आश्रम चलते ही रहा। 9 लड़कियों के बाद एक बार तैयार हो गए, मैं अब संन्यास लूंगा, देहूते अब मैं संन्यास लूंगा, मेरा मन अब संसार में नहीं लग रहा है। देहूती कहते मैं आपको कहाँ रोक रहे हूँ, मगर आपने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र होगा, एक पुत्र होते तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, वो पुत्र कहाँ हुआ है बता दो, पुत्र हो आप संन्यास ले लेना। हाँ ठीक कहते हैं। फिर दूसरी कथा के अनुसार क्या है, महाराज करदम ने देखा इस लड़की के तो संसार भोग में मन ही नहीं लग रहा है, तो अपने तपस्या से एक सरोवर बनाया, सरोवर में स्नान कराने के लिए 50 कन्या उत्पन्न हो गई। उपटन लगा के अभ्यंग के द्वारा स्नान श्रृंगार कराई, और तब कुछ मन हुआ। 100 साल तक विमान में उड़ते रहे, हाँ 100 साल तक विमान में उड़ते रहे। 9 कन्या का जन्म हुआ। कहा अब मैं संन्यास लूंगा, तो कहा नहीं नहीं अभी तो पुत्र हुआ नहीं, मैं आपको रोक थोड़ी नहीं संन्यास लेने से, आप ही वचन जो दिए थे एक पुत्र होगा। तो फिर भगवान कपिल देव जी गर्भ में आए, और कपिल देव जी भगवान का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी आए जन्मोत्सव में, 9 ऋषियों को लेकर के आए थे। जन्मोत्सव के साथ साथ उसी दिन ब्रह्मा जी बता दिए थे कि हे करदम और देहूति, ये परमात्मा भगवान नारायण ही तुम्हारे पुत्र रूप में आए। 9 कन्याओं का विवाह हुआ, और अब कहा अब संन्यास ले सकता हूं कि नहीं, बेटा हो गया। संन्यास लेने, संन्यास तो बहुत प्रक्रिया कठिन होती है, जो दंड संन्यास ग्रहण करते हैं ना वो इतना सहज नहीं है। ये जब धर्म पत्नी रहती तो उनसे अनुमति लेना पड़ता है, माता पिता परिवार सब के, हाँ भाई सन्यासी बने। ऐसे नहीं कि मन माने कोनो साधु हो गए कमंडल चिमटा धर ले लो, नहीं। दंड संन्यास जब लेते हैं
पूरे परिवार जुड़े रहते हैं गंगा किनारे, बड़ी भारी सभा महफिल, योग्य विद्वान कराते हैं और फिर दंड किससे दिया जाए, सन्यास की दीक्षा, वो तय होता है। तो आखिरी क्रिया बता रहा हूँ, 108 डुबकी गंगा जी में लगाते हैं, 108 डुबकी लगाएंगे, सब देखते रहते हैं, और आखिरी डुबकी में अपना जनेऊ और लंगोटी छोड़ के, है ना, वो गंगा जी में बहा देता है। अब भला बताओ जी, जब तक कोनो अपन घर परिवार सामने में बिन कपड़ा खोज रखे तो समझ लो फिर शरीर ही नहीं रहता जनेवादी। तो धर्म पत्नी जो बैठी रहती है ना वहाँ, वो उसको लंगोटी देती है। अभी संसार के लिए अभी तक जो आप वस्त्र पहनते थे वो संसार के लिए था, अब ये लंगोटी जो है मर्यादा दृष्टि से धारण कर लीजिए, क्योंकि बिना कपड़ा का रहना ठीक नहीं। तो सन्यासी या देखते हो साधु पत्नी वगैरह नहीं होती जो शुरू साधु, तो उसको गुरुजी वस्त्र देते हैं, नाम देते हैं, और सबसे ज़्यादा साधु सन्यासी बनते हैं वो कुंभ के साल में, सारे अखाड़े के लोग। तो करदम ऋषि जब सन्यास लेने के लिए चले, जब अंत में होता है विरजा होम, अपने रक्त आदि से, माने शरीर को माने मृत प्राय ही समझो हैं, और सब कुछ होता है परोपकार के लिए, अपने लिए सन्यासी कुछ न करे, परोपकार के लिए। ऐसा विचित्र कठिन नियम। तो बिरजा होम करते समय एकदम भावुक माहौल हो जाता है, कई लोग रोने लग जाते हैं। तब वो समझ लो विधि पूर्वक सन्यास ग्रहण हुआ। और ये बिना विधि के, जैसे कोई कैसे रे साधु बन गए, कैसे बन गए, घर द्वार छोड़ के निकल गए महाराज तो वो सन्यास जैसे बिन विराग सन्यास। तो जब ये कहे कि अब एक बेटा हो गया, शर्त पूरी हो गई, अब मेरे को अनुमति दे दो तुम सन्यास, देहूती के हाँ मैं आपको पूरी प्रक्रिया निभाऊंगी। मगर चलते समय आंखों में आंसू। करदम ऋषि कहे जब अनुमति सन्यासी बनने को तू दे दी, काहे को रो रही है? इसलिए मैं रो पड़ी क्योंकि अभी आप थे साथ में, कब एकादशी है, कब पूर्णिमासी है, कब दीपावली मनाएंगे, सारे व्रत पर्व को आप पहले से बतलाते थे कि आज हल षष्ठी उपवास रहना है तेरे को। अब कौन बताएगा, क्योंकि आप तो सन्यासी बन के निकल जाओगे। इसीलिए मैं रो पड़ी, कहा तो बड़ी पगली भोरी है। ये जो बच्चा बैठा है ना, उसको तो अपना बेटा ही बारे मानता है। अरे जगत पिता है, गुरुओं के परम गुरु भगवान कपिल देव है। अरे बाउरी चल जा, उनसे पूछ लेना। ऐसा कह के अपना घर आश्रम छोड़ के चले गए। और तब दौड़ के आई कपिल देव भगवान के सामने, हाथ जोड़ कहती है कि जिसको मैं 9 महीना गर्भ धारण करी, जिसको बालक मान करके मैं चली, वो परमात्मा भगवान नारायण हो। क्योंकि ब्रह्मा ने कहा था कि बेटी तेरे गोद में जो बालक है ना, वो मेरे भी मालिक है, माने नारायण है। स्मरण हो आया, क्योंकि भोगों को मैंने बहुत भोगा है बेटा, बहुत सुखो भोग किया। विमान में चला, और ऐसा विमान था जिसमें शयन कक्ष, भोजन कक्ष, स्नानागार, और जो इच्छा होती थी खाने की। संसार में रहोगे तो जो बनाओगे तब खाओ, पीसना कूटना पड़ेगा। वहाँ तो बने बुनाए सोने की तस्तरी, एक से एक प्लेट में आ जाए। वर्णन कर रही है अपने जो सुखो भोग करी थी ना 100 साल विमान में, याद करके अपने बेटा बता रही है। और ऐसा विमान था जिसमें न पेट्रोल भरा न है, न ड्राइवर पायलट थे, बस इच्छा करते थे इतने ऊंचाई में उड़ो, इतने गति से उड़ो, उड़ते रहे। तो भोगों को भोगा, मगर भोग का अंत दुख होता है बेटा, दुख होता है। अतिशय सुख भोगने का मतलब है वो दुख होगा एक दिन। इसलिए त्यागमय तपस्यामय जो है जीवन होना चाहिए, है? मन बेटा अभी भी देखो, इतना दिन हो गए, 10-10 संतान के मैं माँ हूँ, मगर मन विचलित हो जाता है। कभी कभी इंद्रियां व्याकुल हो जाते हैं उन सुखों को स्मरण करके। बीते हुए सुख को स्मरण मत करो, क्यों? कि उसे मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो गति में बाधक होगी।
बड़ा सुंदर भगवान कपिल देव जी ने माँ को सांख्य शास्त्र का निरूपण किया और माँ को मुक्ति प्रदान करके गंगा सागर संगम है। ये जो सागर जो समुद्र में गंगा आई थी भगीरथ के द्वारा लाए गए पूर्वजों को उद्धार के लिए। सामान्यतया अन्य नदियाँ जब समुद्र में मिलती है ना तो नदी का जल खारा हो जाता है तुरंत, और गंगा जब मिली है ना तो 5 किलोमीटर तक समुद्र में मिलने के बाद भी वो जल मीठा है। हाँ, वहाँ जाओगे ना तो देखना, महाराज जी सही बताए थे कर। गंगा सागर जब जाओगे तो अन्य नदियाँ जहाँ मिली समुद्र में तहाँ खारा हो जाता है, क्योंकि समुद्र का जल पर्याप्त है। और जब गंगा मिली है ना तो 4-5 किलोमीटर तक चक के देख लेना, मीठा है, खारा पड़ने का। ऐसी गंगा की महिमा। तो धन्य है भागवत की कथा को, जो जो अवतार होता है उन सारे तीर्थों को लाके हमारे आंगन में खड़ा कर देती है। गंगा सागर का भी स्मरण हो गया, मकर पर्व चल ही रहा है। बोलो कपिल देव भगवान की जय। इसीलिए सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर एक बार का मतलब मकर संक्रांति के समय ही विश्व का अनुपम मेला में वो दर्शन होता है। अब आजकल तो 12 महीना गंगा सागर जाने लगे, सुविधा हो गई, मगर जरूरी नहीं भगवान कपिल देव जी के दर्शन हो। हाँ, पर्व जो है समय समय की सब महिमा होती है सज्जन। मध्याह्न कालीन विश्राम की बेला है, 2 बार भगवान नाम कीर्तन मध्याह्न आरती करके सब लोग भोजन प्रसादी पाएंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवारे राम। हे मेरे प्राण आधारे राम, हे मेरे प्राण आधारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए आरती जल चुकी। चलिए आइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अभी आप लोग व्यासपीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के द्वारा कपिल भगवान अवतार की कथा सुन रहे थे। अब मध्याह्न आरती होनी है। इसके पूर्व कुछ हमारे प्रतिष्ठित मेहमान अतिथि यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके सम्मान के लिए मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करूँगा और व्यासपीठाधीश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें शाल से सम्मानित करने की कृपा करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमती प्रतिमा अजय चंद्राकर कुरुद। चलो आगे बोलो। प्रतिमा चली गई उठ के उधर। इसके पश्चात सुनील सिन्हा रायपुर, जिनका जिनका नाम लेते जा रहा हूँ, कृपया मंच पर आने की कृपा करेंगे। रजऊ राम साहू अछोटी, चंपालाल कातलबोड़, शिवादास रायपुर, परमेश्वर सिन्हा सिर्री, बिशौहा सिन्हा रायपुर, कुलेश्वर सिन्हा सिर्री,
नरेंद्र सिन्हा सिर्री, देशांत सिन्हा सरपंच सिर्री, यादव राम सिन्हा सिर्री, डॉक्टर सुनील सेन सिर्री, फेरू राम साहू भैया जी सिर्री, केजराम साहू गातापार, मोहनलाल साहू रायपुर, केसर सिन्हा जी सिर्री, भुवनलाल पटेल सिर्री, रामा महाराज पत्रकार, रामनाथ महाराज पत्रकार, विनोद सिन्हा सिर्री, टीकाराम सिन्हा सिर्री, विश्राम सिन्हा सिर्री, तुलाराम साहू सिर्री, ओलाराम साहू सिर्री, डॉक्टर कांता सिन्हा कोचेरा चर्रा, डॉक्टर कांता सिन्हा चर्रा, गोपी सिन्हा तरीघाट और रामलाल साहू चिड़ी। आप सब महानुभावों से निवेदन कि आप आएं और व्यासपीठाधीश्वर भगवान से आप आशीर्वाद प्राप्त करें। अब इसी कड़ी में आगे भागवत भगवान की आरती के लिए आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती कर भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा मन से बोल। हरि ओम। साथ ही साथ फिंगेश्वर से आए हुए एस.एल. साहू, हेमलाल साहू जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी आइए और पीठाधीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं। साथ ही परमानंद महाराज से भी निवेदन कि आप पीठाधीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासनारायण महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। पूज्य धर्म सम्राट श्री कृपाते जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के पश्चात आप यहाँ से प्रसादी लेकर भंडारे में भागवत भगवान की प्रसाद लेने के लिए पहुँचेंगे और प्रसाद लेने के उपरांत ही आप अपने गंतव्य को जाएंगे। और साथ ही यह भी निवेदन कि इस मध्याह्नकालीन विश्राम के पश्चात अपराह्न दूसरी जून में यहाँ पर आप 3:30 बजे अनिवार्य रूप से भागवत श्रवण के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। इन अपील के साथ, इस आग्रह और निवेदन के साथ आप सब मध्याह्न भोजन के लिए भंडारे पे